हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है रेशो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात। तो जितने भी हमें नंबर दे रखे 2, 3 उनका हमें रेशो निकालना होता है। इसमें देखिए कैसे करते हैं। मान लो हमें 2 नंबर दे रखे हैं, एक 10 और एक 15। हमें क्या करना है, इनका रेशो निकालना है। तो जिस भी कॉमन नंबर से ये दोनों डिवाइड होंगे उनसे डिवाइड कर देंगे इनको। जैसे ये 5 पे कैंसिल हो रहा है 2, ये 5 पे कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 3, यानी इनका रेशो कितना हो जाएगा 2:3। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इफ़ ए रेशो बी इक्वल टू 1:3, बी रेशो सी इक्वल टू 3:4, देन व्हाट इज़ ए रेशो बी रेशो सी। ए बी का रेशो दिया हुआ है हमें, बी और सी का रेशो दिया हुआ है। ए बी सी हमें तीनों का निकालना है। तो देखो कैसे करते हैं। ए बी का रेशो दिया हुआ है, जैसे ये होता है ए बी, आगे बी और सी का रेशो दिया हुआ है तो ये जगह B/C। तो अगर हमें इन तीनों का कंबाइन रेशो निकालना है तो हम इसको ऐसे Z बना के करेंगे, यानी A और B की मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर B और B की मल्टीप्लाई, और फिर B और C की मल्टीप्लाई। इसमें हमें ये ध्यान रखना है, जो यहाँ पे नीचे आया हुआ है, जैसे यहाँ पे नीचे B आया हुआ है तो यहाँ ऊपर भी कितना आना चाहिए, B ही आना चाहिए। जो क्रॉस में है ना ये दोनों, तो ये सेम होने चाहिए। तो इनका रेशो निकाल लेंगे हम। जैसे A और B का रेशो कितना है 1:3 है, तो ये 1/3। B और C का रेशो कितना है 3:4, तो ये 3/4। तो A B C का क्या हो जाएगा, Z बना लेंगे इधर। पहले 1 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, तो हो जाएगा A रेशो B रेशो C क्या हो जाएगा 1 की और 3 की मल्टीप्लाई 3। फिर उसके बाद ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करना हमें, 3 × 3 9 रेशो, फिर इन नीचे वालों की 3 4 जा 12। ठीक है, अभी 3 से कैंसिल हो रहे हैं तो ये 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, यानी हो जाएगा 1:3:4। हमें क्या करना होता है, इनको Z की फॉर्म में इनको मल्टीप्लाई करना होता है। समझ आ गया। जैसे ये था A/B और B/C, Z की फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पहले A की और B की मल्टीप्लाई करेंगे हम, फिर B की और B की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी B² हो जाएगा, B × B B², और फिर नीचे वालों की B की और C की मल्टीप्लाई। ये हमारा तीनों का कंबाइंड रेशो आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ A रेशो B इक्वल टू 2:3, B रेशो C इक्वल टू 3:5 एंड C रेशो D इक्वल टू 1:2, देन व्हाट इज़ A रेशो B रेशो C रेशो D। हमें अब चारों का बताना है। तो जैसे 3 का किया था, अब 4 का देखो कैसे हो जाएगा, A/B, B/C और C/D। पहले तो सीधी लाइन हो जाएगी एक। फिर उसके बाद देखो इसको हमें पत्ती की शेप देनी है, जैसे ये हो जाएगी ऊपर और ये नीचे से ऐसे पत्ती की शेप देंगे, फिर नीचे वाले ऐसे। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखते हैं इसको। पहले A रेशो B कितना है 2/3, फिर B और C का रेशो कितना है 3/5, और C और D का कितना है 1/2। तो पहले तो ये लंबी लाइन होगी सीधी, यहाँ लिख लेंगे A रेशो B रेशो C रेशो D। पहले इन तीनों की मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, फिर ये पत्ती की शेप देंगे हम इसको, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कर दो पहले 3 3 3 जा 9, और 9 × 1 9 आ गया। अब ऐसे नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15 और 15 1 जा 15 रेशो। अब नीचे वालों की मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15 और 15 2 जा 30। अब कैंसिल हो रहे, 3 से कैंसिल हो रहे हैं तो ये 2 आ जाएगा इधर, ये हो जाएगा 3, ये 5 और ये 10, यानी रेशो क्या आ जाएगा 2:3:5:10। तो समझ आ गया ये कैसे करना था। इसमें ये था जैसे A/B, B/C, C/D। पहले तो सीधी मल्टीप्लाई थी, फिर पत्ती की शेप देनी है इसको, लीफ के आकार की, ऊपर वाली फिर नीचे वाले की मल्टीप्लाई, और फिर ये सीधी लाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अब हम। इफ़ A रेशो B इक्वल टू 1:3, C रेशो B इक्वल टू 3:5, देन व्हाट इज़ A रेशो B रेशो C। A B C का रेशो बताना है। तो देखो A/B
दूसरा जो हमें दिया हुआ वो C/B है, यानी ये हो जाएगा C/B, लेकिन मैंने बताया था कि जो यहाँ जो नीचे है नहीं वही ऊपर आएगा, यानी कि यहाँ अगर B है तो यहाँ ऊपर भी क्या आना चाहिए था, B आना चाहिए था, तो ये हो जाएगा B/C। यानी जो C और B का रेशो दे रखा है ना, इसको उल्टा कर दो। हमें C और B का रेशो दे रखा है, इसका उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा B/C, क्योंकि हमें यहाँ पे B/C चाहिए था, B ऊपर होना चाहिए था। तो ये हमें C और B का रेशो 3/5 है, तो B और C का रेशो कितना हो जाएगा 5/3। इसका उल्टा कर दिया हमने। तो चले क्वेश्चन करते हैं अब हम। पहले A/B दिया हुआ लिख देंगे हम 1/3, और फिर B/C। B/C कितना हो जाएगा, B/C कितना है 5/3, तो हो जाएगा 5/3। अब Z बना लेंगे इसका, तो A/B/C कितना हो जाएगा, पहले ऊपर की मल्टीप्लाई 1 और 5 की मल्टीप्लाई 5 रेशो, अब 5 और 3 की मल्टीप्लाई 15 रेशो, अब नीचे वालों की मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, तो 5/15/9 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है इफ़ x इक्वल टू 1/2 y, x की वैल्यू क्या दे रखी है 1/2 y, और y की वैल्यू दे रखी है 2/3 z के इक्वल, y इक्वल टू है 2/3 z, देन x/y/z, हमें x y z तीनों का रेशो बताना है। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1/2 y है, अगर हम y को इधर नीचे ले आए x के x/y, तो क्या हो जाएगा 1/2। ऐसे हम z को यहाँ नीचे लेके आए y/z इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3। इसका मतलब x और y का रेशो तो कितना है 1/2, और y/z का कितना है 2/3। हमें x y z तीनों का कंबाइन निकालना है, तो वही z के फॉर्मूले से करेंगे हम। यहाँ भी नीचे y है, यहाँ ऊपर y है, तो ये ठीक है। तो z बना लेंगे इसका 1/2 और 2/3 का, 1/2 और 2/3, तो क्या हो जाएगा x/y/z, 1 की और 2 की मल्टीप्लाई 2, 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4, 2 और 3 की मल्टीप्लाई 6। अब ये 2 पे कैंसिल हो रहे तो 1, 2 से इसको काटेंगे 2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3, यानी x y z क्या आ गया 1/2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 3a इक्वल टू 2b इक्वल टू 4c, देन फाइंड a/b/c। 3a इक्वल टू 2b और 4c, ये तीनों हमें इक्वल दे रखे हैं, हमें abc का रेशो निकालना है। जब भी हमें इक्वल में दे रखा हो तो हम कैसे करेंगे, इनका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। जैसे ये 3a इक्वल टू 2b इक्वल टू 4c, abc का रेशो निकालना है तो हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 3, 2 और 4 तीनों का एलसीएम कितना आएगा 12। 12 को 3 से डिवाइड किया 4, यहाँ पे 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6, यहाँ 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो ये रेशो आ जाएगा हमारा 4/6/3। इक्वल में दे रखे हो तो उनका एलसीएम लेके और डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारा रेशो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/4, ये दे रखा है, देन फाइंड a/b/c। तो हमें abc का रेशो बताना है। तो देखो बच्चों, अगर डिवाइड में दे रखा है, जैसे a के डिवाइड में दे रखा है, यहाँ b के डिवाइड, c के डिवाइड, इनके डिवाइड में दे रखा हो तो जो डिवाइड में वैल्यू दे रखी है वही इनका रेशो हो जाएगा। तो abc का रेशो क्या आ जाएगा 2/3/4। पिछले क्वेश्चन में तो क्या था, पिछले में तो इक्वल में दे रखा था तो एलसीएम लेके किया था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, हमें डिवाइड में दे रखा है ना, तो जो डिवाइड में दे रखा है तो नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, रेशो हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ m/n इक्वल टू 3/2, m और n का रेशो है, जो m और n कितना दे रखा है 3/2, यानी 3/2, देन हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 4m + 5n रेशो, यहाँ लिख लेते हैं हम 4m + 5n रेशो 4m - 5n, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो हमें m और n की वैल्यू पता होना चाहिए, तभी हम इसमें पुट कर सकेंगे, लेकिन हमें m और n का रेशो पता है। देखो ये रेशो में दे रखा 3/2 है, इसका मतलब ये नंबर्स क्या होंगे, m तो कितना हो जाएगा 3x और n कितना हो जाएगा 2x, ठीक है।
रेशो में दे रखा था ना, तो हमने मान लिया कि जो नंबर्स है वो क्या हो जाएंगे एक्स। अगर रेशो में दे रखा हो और हमें नंबर चाहिए हो तो हम एक्स लगा देते हैं दोनों के आगे। सेम ही क्वांटिटी लगानी है तो दोनों के आगे एक्स लगाओ या दोनों के आगे वाई लगाओ, जो भी लगाना है मतलब सेम लगेगा दोनों में। तो m मान लिया हमने 3x है, तो n कितना हो जाएगा 2x। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 4 m की वैल्यू कितनी है 3x प्लस 5 n की वैल्यू कितनी है 2x डिवाइड बाय 4 m की वैल्यू 3x माइनस 5 n की वैल्यू 2x। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 3 जा 12x, एक मिनट, ये हो जाएगा 4 3 जा 12x प्लस यहाँ हो जाएगा 5 2 जा 10x डिवाइड बाई यहाँ 4 3 जा 12x माइनस 5 2 जा 10x। तो क्या हो जाएगा ऊपर 12x प्लस 10x कितना हो जाएगा 22x डिवाइड बाई यहाँ 12x माइनस 10x तो कितना बचेगा 2x। x से x कैंसिल, 2 से काटेंगे ऊपर 11, 2 से इसको काटेंगे 1। तो इन दोनों का जो हमें रेशो पूछा था ये रेशो कितने आ गया इसका 11:1। ठीक है, तो पहले रेशो दे रखा था, हमें इनका रेशो निकालना है। हमें इनकी वैल्यू पता नहीं m और n की, तो हम x लगा के इनकी वैल्यू मान लेंगे और जिसका रेशो निकालना है हमें तो उसमें इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ़ a रेशो b इक्वल टू 5:7, a और b का जो रेशो 5:7 है, c और e का रेशो सॉरी यहाँ d कर लेना, c और d का रेशो कितना है 2a:3b, 2a और 3b, देन ac:bd, ac और bd का रेशो हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले a:b दे रखा है हमें 5:7, c और d का रेशो कितना दिया हुआ है 2a:3b। तो हम a और b की वैल्यू पुट कर लेंगे इसमें, जैसे कि ये हो जाएगा 2 इंटू ए है, ए की वैल्यू हम मान लेते कितने हैं यहाँ पे 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा रेशो डी, तो डी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 3b, तो ये हो जाएगा 3 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 7। देखिए यहाँ पे x मान के भी कर सकते हैं हम कि a जैसे 5x हो जाएगा और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 7x, ऐसे भी कर सकते हैं हम, लेकिन यहाँ रेशो की फॉर्म में है तो x लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, तो दोनों ही तरीक़ों से हम कर सकते हैं, तो आंसर सेम आएगा। तो अभी मैं ऐसे ही कर रही हूँ, तो इनका रेशो क्या हो जाएगा 10:21। तो c और d का रेशो कितना आ गया 10:21। अब हमसे पूछा है ए सी की और बी डी का रेशो हमसे पूछा है क्या होगा, ए सी और बी डी का रेशो हमसे पूछा है। तो ए की वैल्यू तो कितनी थी 5 इंटू सी की वैल्यू कितनी है हमारी 10, रेशो बी की वैल्यू कितनी है 7 मल्टीप्लाई और डी की वैल्यू कितनी आई थी 21, तो ये हो जाएगा 50, रेशो इनकी मल्टीप्लाई हो गया 147। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द रेशो, अच्छा ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन आ गए अब इसमें। द रेशो ऑफ 2 नंबर्स इज़ 3:5। दो नंबर्स हैं जिनका रेशो हमें 3:5 दिया हुआ है एंड देयर डिफरेंस इज़ 40 और उनका अंतर है जो वो 40 है। द स्मॉलर ऑफ द 2 नंबर्स इज़, तो हमें बताने दोनों नंबर में छोटा कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों मैंने इसकी स्टेटमेंट इंग्लिश में लिखी ज़रूर है, लेकिन मैं इसको बाइलिंगुअल ही समझाऊंगी, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही समझाऊंगी, तो हिंदी मीडियम वालों को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको समझने में। ये दे रखा है रेशो ऑफ 2 नंबर्स, दो नंबर्स का रेशो अनुपात दिया हुआ है हमें 3:5, यानी हम मान लेते हैं दो नंबर क्या क्या हैं 3:5 में। दो नंबर क्या हो जाएंगे, एक हो गया मान लो 3x और दूसरा क्या हो जाएगा 5x एंड देयर डिफरेंस इज़ 40, उनका डिफरेंस यानी अंतर 40 दिया हुआ है। तो अब यहाँ देखो हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना है 5x में से 3x गया 2x, हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना है 2x और रियल में जो डिफरेंस हमें दे रखा है वो कितना है 40। ये भी डिफरेंस है और ये भी डिफरेंस है, तो इन दोनों को हमने इक्वल पुट कर दिया, यानी 2x की वैल्यू कितनी दे रखी है 40, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2 मल्टीप्लाई था तो डिवाइड हो जाएगा, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, x की वैल्यू कितनी आ गई 20। हमें पूछा स्मॉलर ऑफ 2 नंबर, छोटा नंबर कौन सा इनमें से, देख एक नंबर तो है 3x एक नंबर है 5x, तो छोटा कौन सा है 3x।
एक्स तो दोनों में कॉमन है, छोटा कौन सा इनमें, 3 और 5 में से 3 छोटा है ना, तो नंबर हो जाएगा 3x। 3 x की वैल्यू कितनी आई 20, तो हो जाएगा 23 जा 60, छोटा नंबर 20। अगर हमसे बड़ा नंबर पूछते तो ये 5x हो जाता, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू 20 है, तो 25 जा 100, बड़ा नंबर होता हमारे पास 100, छोटा नंबर कितना होता 60। ठीक है, तो रेशो दे रखा था, एक्स लगा के कर लिया हमने, डिफरेंस दे रखा तो डिफरेंस कर देंगे, अगर सम बोल रखा हो तो उनको प्लस करके देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर्स आर इन दी रेशो 1:2:3:4। 4 नंबर से जिनका रेशो 1 2 3 4 दिया हुआ है, उनका सम दे रखा है 16। अब की बार हमें उन नंबर्स का सम यानी जोड़ दे दिया है 16 है। द सम ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर इज, पहले और चौथे नंबर का सम बताना है क्या होगा। तो पहले चारों नंबर लिख लेते हैं हम, कौन कौन से हैं, 1:2:3:4। अब ये 4 नंबर रेशो की फॉर्म में है तो हम एक्स लगा देंगे इनके आगे, ये एक्स हो गया, यहाँ भी और यहाँ भी एक्स। अब हमें क्या बोला, इन चारों का सम दे रखा है 16, तो चारों का सम कर लेते, जो दे रखा है ना हमें वो वही कर लिया करो, डिफरेंस दे रखा है तो डिफरेंस कर लिया करो, सम दे रखा है तो सम कर लिया करो। तो सम करेंगे इनका 1 और 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10x, तो ये हो जाएगा 10x। इसकी वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है 16 के, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 मल्टीप्लाई है तो यहाँ के डिवाइड, ये क्या 16/10 ही हो जाएगी वैल्यू x की। अब हमसे जो पूछा है वो देखो, द सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर इज, फर्स्ट और फोर्थ का सम बताना है। फर्स्ट नंबर कितना है हमारा 1x प्लस फोर्थ नंबर कौन सा है 4x, तो 4x + 1x कितना हो जाएगा 5x। हमें बतानी है 5x की वैल्यू, 5x की वैल्यू यहाँ x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी आई 16/10 पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, 5 से इसको काटेंगे आ गया 2 से इसको काट देंगे 16 को 8, यानी इन दोनों नंबर का सम कितना आ गया 8। आगे क्वेश्चन नंबर 11, ए एंड बी हैव मनी इन दी रेशो 2:1। ए और बी के पास कुछ रुपए हैं जो कि 2:1 में हैं। इफ़ ए गिव्स ₹2 टू बी, ए ने क्या किया 2 रुपये बी को दे दिए। द मनी विल बी इन दी रेशो 1:1। अब जो उनके पास रुपए हैं वो किस रेशो में है 1:1 में। वट वर द इनिशियल अमाउंट्स दे हैड, तो उनके पास स्टार्टिंग में कितने रुपए थे। तो देखो ए और बी का रेशो दे रखा है, यानी A/B कितना वो दिया हमें 2:1, 2/1। अब रेशो की फॉर्म में है ना, हम इसके साथ क्या कर लेंगे इधर x लगा लेंगे यहाँ पे। अब क्या किया है, इफ़ ए गिव्स ₹2 टू बी, ए ने बी को 2 रुपये दे दिए। अब ए के पास कितने भी रुपए हों हमें नहीं पता कितने थे, लेकिन उसके पास से 2 रुपये चले गए। अब 2 रुपये चले गए तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे -2। जैसे मान लेते हैं ए के पास 10 रुपये थे, उसने 2 रुपये बी को दे दिए तो उसके पास कितने रुपये बचे, अब 8 बचे। ठीक है, तो -2 कर दिया। ऐसे ही अब बी के पास पहले कितने रुपये थे x रुपये थे, 2 रुपये बी ने दे दिए इसको, तो 2 रुपये क्या हो जाएंगे इसके पास प्लस। ठीक है, ए ने दिए थे तो ए में से माइनस कर दिया, बी के पास आए हैं तो बी को प्लस कर दिया। जो नया रेशो है वो कितना है 1:1, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/1। रेशो है ना ये ए और बी का नया रेशो क्या आ गया 1/1। वट वर द इनिशियल अमाउंट, स्टार्टिंग में उनके पास कितने रुपए थे, स्टार्टिंग में कितने थे 2x और 1x थे ना। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2x - 2, इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x + 2, x इस साइड ले जाएंगे हम, 2x - x = यहाँ 2 था, ये 2 यहाँ माइनस वहाँ जाके क्या हो गया प्लस, 2x में से x गया, क्या बच गया x = 2 + 2 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, x की वैल्यू 4 आ गई। हमें इनिशियल अमाउंट बतानी कितनी थी, तो स्टार्टिंग में कितने रुपए थे 2x और x थे ना, ये तो माइनस करके जब उसने 2 दे दिए तब का है, लेकिन उसके पास स्टार्टिंग में कितने थे 2x और x थे। तो x की वैल्यू 4 पुट कर देंगे यहाँ पे, 2 4 जा 8 और यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4, यानी a के पास पहले 8 रुपये थे और b के पास कितने रुपये थे 4। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट इंटीजर विच सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द टर्म्स ऑफ 6:7। 6:7 को दे रखा है हमें रेशो, उसमें से क्या किया गया
हमें बताना है कि स्मॉलेस्ट इंटीजर हम कौन सा माइनस करें, इसमें से मतलब 6 और 7 रेशो में से हम क्या माइनस करें। एक नंबर माइनस करना है हमें, हमने मान लिया कि x माइनस किया है। गिव्स अ रेशो लेस देन 16:21, ताकि जो रेशो आए वो किससे कम आए, 16:21 से। क्वेश्चन समझ आया। इसने स्टार्टिंग में हमें रेशो दे रखा है 6:7, ठीक है। उसमें से बोला है स्मॉलेस्ट इंटीजर माइनस करो, यानी हमें कोई नंबर माइनस करना है, दोनों में से माइनस करना है, तो -x कर दिया हमने दोनों में। अब जो नया रेशो आएगा वो लेस है किससे, 16:21 से। तो 16:21 से लेस होगा तो हमें बताना है वो इंटीजर, यानी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें। तो देखो क्या करेंगे हम, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 21 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे हम, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 126, -21 के x से मल्टीप्लाई करेंगे 21x लेस देन। अब 16 की और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो जगह 112, -16 की और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x। x वाली टर्म हम एक साइड रखेंगे और विदाउट x दूसरी साइड, जैसे 126 है इधर, यहाँ पे 112 प्लस था तो यहाँ के माइनस लेस देन, यहाँ -16x, यहाँ 21 माइनस है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस के। अब 126 में से 112 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 14 लेस देन 21x प्लस है और 16x माइनस है तो ये बच जाएगा इधर 5x। 5 यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा 14/5 लेस देन x, यानी जो x की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 14/5 से ग्रेटर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 14/5। 14/5 को हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 4 8, x की वैल्यू ग्रेटर देन 2.8। अब 2.8 से बड़ी है x की वैल्यू। साथ में क्या बोला है, इंटीजर बोला हुआ है यहाँ पे। इंटीजर का मतलब क्या होता है, वो पूरा नंबर होगा, जैसे 1 होगा या 2 3 4 पूरा नंबर होगा, पॉइंटों में नहीं होगा। तो 2.8 से जो नंबर बड़ा हो और पूरा हो तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, 2.8 के पास कौन सा है 3 है ना, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। नेक्स्ट है 2 नंबर्स आर इन द रेशो ऑफ 2:3। दो नंबर दे रखे हैं जिनका रेशो है 2:3। इफ़ 5 इज़ एडिड इन बोथ नंबर्स, दोनों नंबर में हमने क्या किया 5 को ऐड कर दिया गया है, प्लस कर दिया। देन द रेशो बिकम्स 2:3, तो जो नया रेशो आया वो 2:3 आया हमारे पास। देन फाइंड दी ओरिजिनल नंबर्स, हमें ओरिजिनल नंबर बताने हमारे पास क्या थे। तो देखो 2 नंबर दे रखे हैं, मान लेते ए और बी हैं वो 2 नंबर। रेशो कितना इनका 2:3, ये हो जाएगा 2/3। अब इसने क्या किया 5 इज़ एडिड इन बोथ नंबर्स, दोनों नंबर में 5 प्लस कर दिया, तो ये मान लेते हैं हम 2x है और ये कितना है 3x। ये कई स्टूडेंट्स क्या गलती कर देते हैं इसमें, ये 2 और 3 है ना, इसमें डायरेक्ट +5 कर देंगे, लेकिन ये क्या करना है हमें, ये रेशो की फॉर्म में है तो हमें इसमें डायरेक्ट 5 प्लस नहीं करेंगे, इनके साथ में x लगाएंगे, क्योंकि ये रेशो है, हमें नहीं पता नंबर्स क्या है, इसलिए हम x लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x और 3x। अब दोनों में 5 प्लस किया तो +5 ऊपर हो जाएगा, +5 नीचे हो जाएगा, ठीक है। इसने बोला कि जो नया रेशो आया, यानी जो अब a:b आया है निकल के, इसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 2/3। 2:3 है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी है 2/3। तो देखो जो प्लस करना है माइनस करना है जो भी करना है, उसके बाद जो नया रेशो दे रखा हो ना उसकी वैल्यू उसके इक्वल पुट कर दिया करो और फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, 3 2 जा 6x प्लस 3 5 जा 15 इक्वल टू, यहाँ इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6x प्लस 5 2 जा 10, सॉरी यहाँ 2:3 नहीं है, यहाँ 3:2 आएगा इधर, क्योंकि ये तो कैंसिल ही हो गया ना, 3:2 आएगा, ये हो जाएगा इधर 3/2, ठीक है। 1 मिनट, ये था 2x प्लस 5/3x प्लस 5 इक्वल टू, ये ठीक कर लेना है 3:2 है, 3/2 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जगह 2 2 जा 4x प्लस 5 2 जा 10 इक्वल टू, ये 3 3 जा 9x प्लस 3 5 जा 15, ठीक है। तो
अब देखो नेक्स्ट है 2 numbers आर इन द रेशो ऑफ 2:3। यहाँ एक मिनट, यहाँ 1:2 कर लेना। दो नंबर्स है जिनका रेशो 1:2 दिया हुआ है। इफ 5 इज एडिड इन बोथ नंबर्स, अगर दोनों नंबर में 5 प्लस किया जाता है, देन द रेशो बिकम्स 2:3। तो जो नया रेशो आएगा वो 2:3 होगा। देन फाइंड दी ओरिजिनल नंबर्स, जो ओरिजिनल नंबर्स हमें वो बताने क्या होंगे। तो देखिए हमने मान लिया ए और बी हैं जिनका रेशो कितना है 1:2 यानी 1/2। अब ये रेशो की फॉर्म में है, हमें नंबर चाहिए तो x लगा देंगे दोनों के साथ। इनमें क्या किया 5 को प्लस किया है, दोनों में +5 किया ना, तो ऊपर भी +5 कर देंगे और नीचे भी। और जो नया रेशो आया है वो किसके इक्वल दे रखा है 2/3। ए और बी का जो नया रेशो है वो कितना है 2/3। तो हम क्या कर देंगे इनको इक्वल पुट करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको अब सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 3x + 15 और इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x + 5 × 2 = 10। x वाली टर्म एक साइड कर लो, ये 3x प्लस है तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ 15। 10 यहाँ प्लस है तो यहाँ के माइनस = 4x - 3x। 15 में से 10 गया 5 और यहाँ पे 4x में से 3x गया x, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5। हमें बताना ओरिजिनल नंबर क्या थे। तो ओरिजिनल नंबर क्या थे हमारे 1:2 में थे ना, यानी 1x और 2x थे हमारे नंबर। स्टार्टिंग में क्या थे 1x और 2x, x की वैल्यू 5 है तो यहाँ पुट करेंगे 1 × 5 5 और 2 × 5 10, यानी नंबर्स क्या थे हमारे पास स्टार्टिंग में 5 और 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड ₹1250 अमंग ABC। ABC में हमें 1250 रुपये को ऐसे डिवाइड करना है सो दैट A गेट्स 2/9 ऑफ बिग शेयर, ताकि A को B का 2/9 भाग मिल सके और C को A का 3/4 भाग मिल सके। ठीक है, तो देखो सबसे पहले A को क्या मिला हुआ है B का 2/9 भाग मिला हुआ है और C को मिला A का 3/4 भाग। तो पहले हम यहाँ से क्या करेंगे A और B का रेशो निकाल लेंगे हम। A/B कितना आ जाएगा, B यहाँ मल्टीप्लाई तो यहाँ के डिवाइड, तो क्या 2/9। ऐसे C और A का रेशो निकालेंगे हम, C/A क्या हो जाएगा 3/4। यहाँ से हमारे पास A और B का रेशो आ गया और यहाँ से हमारे पास C और A का रेशो आ गया। हमें क्या करना है तीनों में डिवाइड करना है। तो अगर हम तीनों का ही कंबाइंड रेशो निकाल लें तो हम उससे क्या कर देंगे टोटल अमाउंट के इक्वल पुट करके इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमें पहले इनका रेशो निकालना है। तो A और B का रेशो दे रखा है, C और A का रेशो दे रखा है हमें। ठीक है, जब भी हम क्या करते थे जैसे दो रेशो को कंबाइन करना होता तो Z बनाते थे ना हम, लेकिन Z बनाने की कंडीशन क्या होती थी जो यहाँ नीचे है वही ऊपर आना चाहिए था। यहाँ पे तो B है और यहाँ पे क्या है C जो कि इक्वल नहीं है। तो क्या करेंगे हम, देखो इनमें कॉमन क्या है A कॉमन है ना, इसका मतलब A यहाँ पे नीचे आना चाहिए और यहाँ पे A ऊपर आना चाहिए, तभी सेम हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे इनका रेशो उल्टा कर देंगे। जैसे A रेशो B था ना ये, तो इसको B/A लिख देंगे हम। उल्टा करेंगे तो ये क्या 2/9 था तो ये जाएगा 9/2। ऐसे ही C/A था तो A/C क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे इसको भी 4/3। अब आ गया ना, नीचे A है यहाँ ऊपर A है, सेम है ना, तो Z बन जाएगा इसका। तो Z बना के इसको सोल्व करेंगे अब हम। तो ये हो जाएगा 9/2 और 4/3। तो इसको सोल्व करेंगे हम। 9 × 4 = 36, 4 × 2 = 8 और 2 × 3 = 6 हो गया। ठीक है, ये रेशो आ गया। लेकिन ये ABC ये गलती मत करना, ये ABC का रेशो नहीं है। ठीक है, ABC का रेशो नहीं है ये, और किसका रेशो है, पहले ऊपर क्या था B था तो यहाँ B आया हुआ है, फिर A आया हुआ है दोनों में तो A, और फिर लास्ट में क्या है C। तो ये BAC इन तीनों का रेशो है। तो हमारे पास रेशो कितना आया हुआ 36, 8 और 6। अब ये कैंसिल हो रहा है, 2 पे 18, 2 पे इसको काटेंगे 4, 2 पे काटेंगे तो 3, तो हो जाएगा 18:4:3। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 18:4:3। ठीक है, तो हमें टोटल दिया हुआ है 1250, तो इनका टोटल करेंगे हम।
रेशो की फॉर्म में है तो x लगा देंगे, यहाँ भी x आ जाएगा, यहाँ भी x, तीनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 25x। हमारे अकॉर्डिंग 25x आ गया टोटल, लेकिन रियल में टोटल कितना दिया हुआ है हमें 1250। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे हम, 25 यहाँ मल्टीप्लाई है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा ना, ये कट के कितना आ गया 50, x की वैल्यू कितनी आ गई 50। ठीक है, और हमें क्या करना था, अब तीनों का बताना है अलग अलग a b c की वैल्यू। तो यहाँ पे b में भी यहाँ पे क्या था 18x है ना, तो यहाँ ये जैसे यहाँ पे 18x, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे हम, ये बी ए सी का रेशो कितना आया था 18 4 और 3, यानी 18x है, ये 4x और ये 3x है, x की वैल्यू 50 आई, तो यहाँ 50 पुट कर देंगे, तो 18 इंटू 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा 900। यहाँ 4 की 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 200, और यहाँ 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, यानी ए को कितने रुपए मिले 200, बी को मिले 900 और सी को कितने मिले 150 रुपये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 40, दो नंबर है जिनका सम 40 दिया हुआ है, एंड देयर डिफरेंस इज 4, और उनका डिफरेंस कितना है 4, अंतर 4 आया हुआ है। द रेशो ऑफ द नंबर्स इज, दोनों नंबर का रेशो बताना हमें क्या होगा। तो हमने मान लिया दो नंबर हैं जो x और y, उनका सम कितना है 40 दिया हुआ है, तो x प्लस वाई कितना आ गया 40, और उनका डिफरेंस 4 है, यानी x माइनस वाई कितना दिया हुआ है 4। हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेंगे, x और y की वैल्यू आ जाएगी, फिर उनका रेशो निकाल लेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, देखो पहले इनको प्लस करेंगे हम, x प्लस x कितना हो गया 2x, यहाँ y प्लस है यहाँ y माइनस है तो कैंसिल, यहाँ 40 प्लस 4 44, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा ना, 44 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 22, x की वैल्यू कितनी आ गई 22। अब एक किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो 1 और 2 में से, y की वैल्यू आ जाएगी, जैसे हम 1 में पुट करते हैं x की वैल्यू 22 रख दी यहाँ पे, प्लस y इक्वल टू कितना था 40, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 22, यहाँ प्लस है तो वहाँ जाके माइनस, 40 में से 22 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 18, तो x की वैल्यू 22 और y की वैल्यू 18। अब हमें क्या करना है, इनका रेशो निकालना है, तो x रेशो 5, x रेशो y कितना हो जाएगा 22/18। ठीक है, इनकी वैल्यू पुट कर दी, 2 पे डिवाइड करेंगे 11, 2 पे काटेंगे इसको तो 9, यानी x और y का रेशो कितना आ गया 11/9। नेक्स्ट है 3 नंबर्स आर इन द रेशो 5:6:7, 3 नंबर्स है जिनका रेशो 5 6 7 दे रखा है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज 5 6 7 0, तीनों की प्रोडक्ट हमें दे रखी है, मल्टीप्लाई दी हुई है मतलब, देन द ग्रेटेस्ट नंबर इज, तो हमें बताना है बड़ा नंबर क्या होगा। तो पहले तीनों नंबर लिख लेते हैं हम, 5:6:7। ठीक है, ये 3 नंबर्स हो गए। अब ये रेशो की फॉर्म में है, नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे x से मल्टीप्लाई। अब हमें इनकी प्रोडक्ट दे रखी है यानी मल्टीप्लाई दे रखे, तो मल्टीप्लाई कर दो इन तीनों नंबर की, 5x मल्टीप्लाई 6x मल्टीप्लाई 7x, कितनी है ये 5 6 7 0। अब यहाँ x को छोड़ के बाकी सब दूसरी साइड ले जाएंगे हम, तो x इंटू एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा x क्यूब, 3x है ना तो x क्यूब इक्वल टू, यहाँ पे 5 6 7 मल्टीप्लाई थे तो यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएंगे ये। ठीक है, तो 5 से कैंसिल करेंगे पहले, 1 1 हो गया ये, 5 3 जा 15, 2 5 4 जा 20। अब 6 पे कैंसिल कर देते हैं, 6 पे काटेंगे इसको, 6 1 जा 6, 5 6 8 जा 48, 6 9 जा 54। अब 7 पे काटेंगे तो 7 2 जा 14 4 और 7 7 जा 49, तो x क्यूब कितना आ गया 27। यहाँ ध्यान रखना ये x का क्यूब आया है 27, x का क्यूब आया है 27, हमें बताना है x, तो x क्या हो जाएगा 27 कितने का क्यूब होता है, देखो x क्यूब इक्वल टू 27 कितने का क्यूब होता है 3 का क्यूब होता है ना, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। अब हमसे पूछा क्या था, तीनों ग्रेटेस्ट नंबर बताना है क्या होगा, तो ग्रेटेस्ट नंबर देखो x तो तीनों में कॉमन है, 5 6 7 इनमें बड़ा कौन सा है 7, तो हमें 7x की वैल्यू बतानी है क्या होगी।
तो 7x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, और x की वैल्यू पुट कर देंगे हम 3, तो 7 3 21, यानी जो बड़ा नंबर है वो कितना आ गया 21। नेक्स्ट है, इफ द 3 नंबर्स आर इन द रेशो 3:2:5, 3 नंबर है जिनका रेशो दिया हुआ है 3:5, बी सच दैट द सम ऑफ द स्क्वेयर्स, अब की बार स्क्वेयर्स का सम दे रखा है हमें, इज इक्वल टू 1862, स्क्वेयर्स का सम दे रखा है 1862, देन विच नंबर इज द मिडल वन, तो जो बीच वाला नंबर है दूसरा नंबर वो बताना है हमें क्या होगा। तो तीनों नंबर लिख लेते हैं पहले, 3:2:5, ठीक है। अभी रेशो की फॉर्म में नंबर बनाने के लिए हमने x लगा दिया तीनों के आगे। अब इनके स्क्वायर्स का सम है, यानी इनका स्क्वायर करो और फिर उनका सम करो। 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर, प्लस 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, प्लस 5x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर, और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल दे रखी है 1862 के, ठीक है। अब इनको प्लस करते हैं, देखो 9 और 4 13, 13 और 25 कितना हो जाएगा 38x स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि तीनों क्या है x स्क्वायर की कोफिशिएंट है ना, तीनों को प्लस कर दिया हमने, इक्वल टू 1862। x स्क्वायर क्या आ जाएगा, देखो 38 यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 1862 को 38 से क्या करना है हमें डिवाइड करना है। पहले 2 पे कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा 19, इसको 2 पे काटेंगे तो 931, ठीक है। अब 19 पे करेंगे इसको डिवाइड तो 4, तो ये हो जाएगा 17 1 उतारेंगे तो जाएगा 9, ठीक है। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 49। अब x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ कर देते हैं, x स्क्वायर की वैल्यू 49 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 7, 49 कितने का स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर होता है ना, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7। अब हमसे पूछा था इसमें मिडल वन, यानी बीच वाला नंबर हमें बताना था, तो बीच वाला नंबर कितना है 2x, ठीक है। तो 2x, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 2 जा 14, यानी बीच वाला नंबर क्या आ जाएगा हमारा 14। चलिए नेक्स्ट, द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 3:2। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का रेशो दिया हुआ है 3:2। इफ 20% ऑफ द बॉयज एंड 25% ऑफ द गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर्स, जितने भी बॉयज़ हैं उसका 20% और जितनी गर्ल्स हैं उसका 25%, वो क्या है स्कॉलरशिप होल्डर्स है, मतलब उनको स्कॉलरशिप मिली थी। द परसेंटेज ऑफ द स्कूल स्टूडेंट्स, हमें परसेंटेज बताना है स्कूल स्टूडेंट्स का, हु आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर्स, जो कि स्कॉलरशिप होल्डर्स नहीं है, मतलब जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली ना उनका हमें परसेंटेज बताना है। तो देखो सबसे पहले बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो दिया हुआ है हमें, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो कितनी है 3:2, ठीक है। तो रेशो की फॉर्म में है ना, तो नंबर क्या हो जाएंगे 3x और ये 2x। इसने बोला इफ़ 20% ऑफ द बॉयज़, इसका 20% बॉयज़ हैं जो वो, और 25% गर्ल्स क्या है स्कॉलरशिप होल्डर्स, उनको स्कॉलरशिप मिली है। जो हमसे पूछा पहले वो निकालो, हमसे पूछा है हु आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर, जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली। अब देखो 20% लड़कों को स्कॉलरशिप मिली है, तो कितनों को नहीं मिली 80 को नहीं मिली ना, टोटल 100% होते हैं, उसमें से 20 को मिली है, तो बचे कितने 80%, यानी 80% लड़कों को नहीं मिली। लड़के कितने थे 3x थे, तो 3x का 80% कैसे निकालेंगे इसका 80 डिवाइड बाय 100, ये हो जाएगा। साथ में जो गर्ल्स हैं कितनी 25% को स्कॉलरशिप मिली है, तो कितनों को नहीं मिली 100 में से 25 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 75, यानी 75% लड़कियों को स्कॉलरशिप नहीं मिली। तो 2x का 75% निकाल लेंगे हम, जितना परसेंट है उससे मल्टीप्लाई, डिवाइड बाई में परसेंट हटा के 100, ठीक है। तो इतना को स्कॉलरशिप नहीं मिली। सोल्व कर लो इसको, या फिर इसको ऐसे ही रहने दो अभी, ठीक है। तो ये कितना आ गया ऊपर, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 240x डिवाइड बाई 100, और यहाँ कितना हो जाएगा 150x डिवाइड बाई 100।
यानी ये तो बॉयज़ हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली और ये गर्ल्स है जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली। तो हमें बताना है, परसेंटेज बतानी है टोटल कितनी होगी। स्कूल स्टूडेंट्स हु आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर, जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली वो परसेंटेज बतानी है। तो देखो ये बॉयज़ हैं जिनको नहीं मिली, ये गर्ल्स नहीं मिली, तो टोटल कितना हो जाएगा, दोनों को क्या कर देंगे हम प्लस, क्योंकि इन्होंने बॉयज़ का या फिर गर्ल्स का अलग से नहीं पूछा, दोनों का मिला के पूछा हुआ है, तो दोनों को प्लस करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, नीचे एलसीएम कितना आ गया 100, ये ऊपर हो गया 240x प्लस ये 150x, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 390x, ऊपर आ गया 390x और नीचे आ जाएगा 100। डिवाइड बाई 100, ये क्या है, टोटल बच्चे हैं वो जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली। अब हमें क्या पूछा है, इसका परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज ऑफ द स्कूल स्टूडेंट्स, परसेंटेज पूछा है ना। तो परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, जिसके बारे में पूछा है, जिसका परसेंटेज पूछा है, जैसे हमसे इनका परसेंटेज पूछा है तो इसको ऊपर लिखेंगे हम, और डिवाइड बाय में जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है, किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, टोटल स्टूडेंट्स के रिस्पेक्ट में। टोटल स्टूडेंट्स है कितने, टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, देखो 3x तो बॉयज़ थे और गर्ल्स कितनी थी 2x, तो टोटल कितना हो गया 3x और 2x 5x, तो नीचे डिवाइड में कितना आ जाएगा 5x। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। अब परसेंट पूछा है ना, तो परसेंट के लिए मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है 100। ठीक है, तो हो जाएगा 390x बाई 100, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, 1 चला गया ऊपर और नीचे 5x। ठीक है, और मल्टीप्लाई में 100, x से x कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 5 से काटेंगे तो इसको 7 और ये 8, यानी 78% ऐसे बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली। ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा ना सभी को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। इन अ कॉलेज यूनियन है कोई, उसमें देयर आर 48 स्टूडेंट्स, टोटल 48 स्टूडेंट्स दे रखे हैं। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 5:3। फिर से बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो दिया हुआ है 5:3, यानी बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशो है, एक मिनट, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो कितना दिया हुआ है 5:3। द नंबर ऑफ गर्ल्स टू बी एडिड इन द यूनियन, कितनी गर्ल्स को हम ऐड करें यूनियन के अंदर, सो दैट द नंबर ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इज 6:5, ताकि जो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो है वो नया कितना हो जाए 6:5 हो जाए। देखो पहले कितना था 5:3 था, ये पूछे गर्ल्स कितनी ऐड करें हम ताकि 6:5 हो सके। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, देखो सबसे पहले बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो कितना दिया हुआ है हमें 5:3, रेशो की फॉर्म में है तो नंबर के लिए हम x कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो बॉयज़ इसका मतलब 5x है, तो गर्ल्स कितनी है 3x, टोटल कितना हो जाएगा 5x और 3x 8x, टोटल 3x, और क्वेश्चन में टोटल कितना दे रखा है 48, यानी 8x की वैल्यू हमें 48 दे रखी है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 6। x की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो अगर हम यहाँ पुट करें x की वैल्यू तो बॉयज़ तो कितने आ जाएंगे हमारे पास 6 5 जा 30, और गर्ल्स कितनी आ जाएंगी 6 3 जा 18। ठीक है, तो बॉयज़ तो कितने आ गए 30 और गर्ल्स कितनी आ गई 18। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, अब द नंबर ऑफ गर्ल्स टू बी एडिड इन द यूनियन, कितनी गर्ल्स ऐड करें ताकि नया रेशो हमारा कितना आ जाए 6:5। अब देखो पहले यहाँ बॉयज़ और गर्ल्स था ना, बॉयज़ कितने हैं हमारे पास 30, ये नंबर की फॉर्म में, अब इधर x मत लगा देना क्योंकि पूरा पूरा नंबर आया है, और गर्ल्स कितनी है 18। इसने बोला गर्ल्स कितनी ऐड करें, यहाँ पे गर्ल्स थी कितनी ऐड की, हम मान लेते हैं x ऐड कर लेते हैं हमने मान लिया कि x हमने लड़कियाँ और शामिल कर ली उसमें। अब नया रेशो किसके इक्वल दे दिया इसने 6:5 के, यानी 6/5। ठीक है, समझ आ गया। बॉयज़ और गर्ल्स, इन्होंने बोला है गर्ल्स ऐड किया तो गर्ल्स में x प्लस कर दिया हमने, और नया रेशो कितना है 6:5। तो हमें बताना है लड़कियों की संख्या कितनी है, जो नई जोड़ी गई है ना लड़कियां, यानी x की वैल्यू हमें बतानी है कितनी होगी। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई से सोल्व कर लेंगे। ये देखो
30 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ये 150 इक्वल टू 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो 18 6 जा कितना हो जाएगा 144, सॉरी होगा 108, ठीक है, प्लस 6 इंटू एक्स 6x। अब ये जो x वाली टर्म है उसको एक साइड रखेंगे और विदाउट x दूसरी साइड ले जाएंगे हम। ये 108 वहाँ प्लस था तो यहाँ के माइनस इक्वल टू 6x, माइनस करेंगे इसको कितना आ गया 42 इक्वल टू कितना है 6x। 6 मल्टीप्लाई था तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 42 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 7, यानी 7 लड़कियाँ और हैं जिनको हमने बाद में ऐड किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 numbers are in the ratio 5, ratio 7, ratio 12। 3 नंबर है जिनका रेशो 5, 7, 12 दिया हुआ है। इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड इज ग्रेटर देन द सेकंड बाय 50। ये बोला है कि फर्स्ट और थर्ड का जो सम है वो सेकंड से कितना ज़्यादा है 50। द सम ऑफ द 3 नंबर्स इज, तीनों नंबर का सम कितना होगा। तो पहले जो नंबर दे रखा है वो लिख लेते हैं हम 5, रेशो 7, रेशो 12। ठीक है, अब ये तो रेशो की फॉर्म में है, हमें नंबर नहीं पता तो हम क्या कर लेते हैं x लगा देंगे। अब इसने क्या बोला है, सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। फर्स्ट और थर्ड का सम देखो, ये फर्स्ट है और ये थर्ड है, इनका सम कितना हो जाएगा 5x और 12x, कितना हो गया 17x। ठीक है, वो क्या है इज ग्रेटर देन सेकंड, सेकंड से बड़ा है। सेकंड से कितना बड़ा है, देखो ये 15x में से 7x गया 8x, कितना बड़ा है ये 8x, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है 50 के, तो 8x की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 50। समझ आया। फर्स्ट और थर्ड का सम बोला तो फर्स्ट और थर्ड को तो हम प्लस करेंगे, उसमें से सेकंड से बड़ा है वो तो सेकंड माइनस कर दिया, तो 17 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 10, यहाँ 10 कर लेना। 17 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 10x, इसकी वैल्यू 50 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 मल्टीप्लाई है तो यहाँ के डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। हमें पूछा तीनों का सम बताओ, तो तीनों का सम देखो क्या हो जाएगा। तीनों नंबर क्या क्या थे हमारे 5x, 7x और 12x। सम कर दो तीनों का, 5 और 7 कितना हो गया 12, 12 प्लस 12 24, तो तीनों का सम कितना है 24x। अब x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ, x की वैल्यू कितनी थी 5, तो 24 5 जब 120, तो तीनों का सम कितना आ गया 120। समझाया ना, तीनों का सम पूछा था तो हमने क्या किया, यहाँ से तीनों को प्लस कर लिया। ठीक है, तीनों को प्लस कर लिया और फिर x की वैल्यू पुट कर देंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ अलग अलग x की वैल्यू पुट कर दो, तीनों नंबर आ जाएंगे और फिर तीनों का सम कर देना, तो किसी भी तरीके से कर सकते हो आप इसको। नेक्स्ट है अमंग 132 एग्जामिनीज ऑफ अ सर्टेन स्कूल। एक स्कूल में टोटल 132 थे जिन्होंने एग्जाम दिया था, एग्जाम देने वाले थे, जो कि द रेशो ऑफ सक्सेसफुल टू अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स इज 9:2। तो जितने सक्सेस हुए वो और जो अनसक्सेस हुए उनका रेशो में 9:2 दिया हुआ है। हैड 4 मोर स्टूडेंट्स पास, अगर 4 बच्चे और पास हो जाते देन द रेशो ऑफ सक्सेसफुल टू अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स विल बी। तो जो सक्सेस हुए और जो अनसक्सेस हुए उनका रेशो कितना होता। ठीक है, तो ये रेशो दे रखा है, ये बोला अगर 4 और पास हो जाते तो। देखिए कैसे करेंगे, टोटल हमें जो एग्ज़ाम देने वाले थे वो 132 थे, तो सक्सेस और अनसक्सेस का रेशो हमें दिया हुआ है। सक्सेस और अनसक्सेस का कितना है 9:2, यानी कि 9 और 2 के रेशो में ये सक्सेस और अनसक्सेस हुए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये रेशो की फॉर्म में है तो नंबर निकालने के लिए हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो टोटल दे रखे हैं हमें स्टूडेंट्स कितने थे, तो यहाँ से अगर हम टोटल निकाल लें सक्सेस और अनसक्सेस का, टोटल कितना हो जाएगा 11x। ठीक है, और टोटल कितना दे रखा है 132 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू हम 132 के इक्वल रख देंगे। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 मल्टीप्लाई है तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो यहाँ पुट कर देंगे हम 12 की वैल्यू, तो सक्सेस और अनसक्सेस आ जाएंगे। 12 9 जा कितना हो गया 108 और 12 2 जा कितना हो जाएगा 24, यानी सक्सेस और अनसक्सेस है जो वो कितने हो गए 108 और 24। ठीक है, अब इसने बोला है कि 4 और पास हो जाते, तो यानी जो ये यहाँ पे सक्सेस कितने हुए हैं 108 हुए हैं ना, इसमें अगर 4 और प्लस कर दिए जाएं। अब देखो 4 यहाँ आ गए तो यहाँ से 4 क्या हो जाएंगे माइनस,
क्योंकि जो यहाँ पे फेल थे उसी में से 4 बचे तो यहाँ गई, तो 4 यहाँ प्लस करेंगे और यहाँ पे क्या कर दिया माइनस। तो कितना हो जाएगा 108 में 4 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 112। ठीक है, ये तो सक्सेस। और अनसक्सेस में क्या था, 24 था ना, यहाँ पे 24 था, उसमें से 4 माइनस कर दिए तो कितना बचा 20, हो जाएगा 20। अब हमसे पूछा है कि इनका रेशो बताओ, तो काट दो, 4 पे काटेंगे ये 28, 4 पे काटेंगे 5, तो हो जाएगा 28:5। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं अब हम। इफ द इनकम ऑफ ए इज 10% मोर देन दैट ऑफ बी। हमने भी परसेंटेज वाला चैप्टर नहीं किया, लेकिन जो यहाँ यूज होगा मैं वो बता देती हूँ आपको। ए की इनकम है वो क्या है 10% ज़्यादा बोली गई है बी से, एंड द इनकम ऑफ बी इज 20% लेस देन दैट ऑफ सी। और बी की जो इनकम है वो सी से 20% कम है। देन द इनकम ऑफ ए बी सी आर इन द रेशो। तो हमें बताना है ए बी सी का रेशो कितना होगा। तो देखो सबसे पहले क्या बोला गया है, ए की जो इनकम है वो 10% ज़्यादा है बी से, ठीक है, एंड द इनकम ऑफ बी इज 20% लेस देन दैट ऑफ सी। और बी की 20% कम है सी से। तो ए तो किस पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे बी पे, ठीक है, और बी किस पे डिपेंड कर रहा है सी पे। तो हम सी को मान लेते हैं पहले 100। हमने मान लिया जो सी की इनकम है वो कितनी है 100 है, परसेंट में हम ऐसे लिखते हैं तो ये जाएगा 100। तो बी क्या हो जाएगा, इसने क्या बोला है कि जो बी है वो 20% कम है सी से। तो सी से 20% कम है, सी कितना है 100 है ना, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, 100 का 20% निकाल लेंगे तो जितना परसेंट है वो ऊपर लिख दिया और डिवाइड बाई परसेंट के नाम की यहाँ पे 100, 100 से 100 कैंसिल, यानी बी की वैल्यू क्या है 20 कम है। अगर सी 100 था तो बी कितना हो जाएगा 20 कम कर देंगे तो 100 में से 20 गया, कितना बच गया 80। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 80। ठीक है, वैसे इसको अगर हमें शॉर्ट में करना हो तो सी की वैल्यू अगर 100 है ना तो बी 20 कम है तो डायरेक्ट हम 20 माइनस कर देते हैं। वो जब हम आगे परसेंटेज का टॉपिक करेंगे उसमें आगे डिटेल से करेंगे हम, ठीक है। तो ये बी आ गया, ये सी आ गया। अब ए की वैल्यू देखो क्या है, ए क्या बोला इसने, इनकम ऑफ ए इज 10% मोर देन दैट ऑफ बी। बी से 10% ज़्यादा है, तो बी से ज़्यादा है ना, बी की वैल्यू कितनी है 80। इसका कितने परसेंट 10% है तो ऊपर 10 लिख देंगे हम और परसेंट हटा के नीचे कितना आ गया 100। 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 0, यानी 8 क्या है ज़्यादा है, बी से 8 ज़्यादा है। बी अगर 80 है तो ए कितना हो जाएगा 8 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 88। तो ए की वैल्यू 88, बी की वैल्यू 80 और सी की वैल्यू 100। परसेंट रेशो निकाल देंगे अब हम इसका, ए रेशो बी रेशो सी कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू थी 88, सी की वैल्यू थी 80 और सी की वैल्यू थी 100। 4 पे काटेंगे 2, 4 पे काटेंगे 20, 4 पे काटेंगे 25, तो हो जाएगा 22:20:25। नेक्स्ट है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। द रेशो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन द ब्रास इज 13:7। ब्रास यानी जो धातु है उसके अंदर कॉपर और जिंक का रेशो हमें दे रखा है 13:7। हाउ मच जिंक विल बी देयर इन 100 किलोग्राम ऑफ ब्रास। अगर ब्रास यानी जो हमारी वो मेटल है अगर वो 100 किलोग्राम है तो उसमें हमें बताना है कि जिंक कितना होगा। तो देखिए कॉपर और जिंक का रेशो हमें कितना दिया हुआ है 13:7 और टोटल कितना वेट है इसका 100 किलोग्राम। अब देखिए 13:7 है तो हम x लगा लेंगे दोनों के आगे, यानी कि अगर कॉपर 13x kg है और जिंक कितना है 7x kg, हमें टोटल दिया हुआ है तो टोटल देखो हमारे अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 13x + 7x 20x। तो इसका मतलब 20x होगी वो मेटल यानी ब्रास, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 100 kg के इक्वल दे रखी है हमें इसकी वैल्यू, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 मल्टीप्लाई है तो यहाँ के डिवाइड, तो ये हो जाएगा 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब हमसे क्या पूछा है जिंक पूछा है ना, तो जिंक की वैल्यू कितनी थी 7x, तो x की वैल्यू 5 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 35 किलोग्राम उसमें क्या था जिंक। अगर हमसे कॉपर की क्वांटिटी पूछे तो 13x वाले में x की वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट,
जिंक एंड कॉपर आर इन द रेशो ऑफ 5:3। अब की बार जिंक और कॉपर का रेशो कितना दे रखा है, 5:3 इन 200 ग्राम ऑफ एन एलोय। अब की बार जो एलोय है वो कितना है, कितना वेट दे रखा है उसका, 200 ग्राम। 200 ग्राम एक एलोय है, उसमें जो मिश्र एलोय यानी मिश्र धातु है जो भी, उसके अंदर जिंक और कॉपर का रेशो हमें दिया हुआ है 5:3। ठीक है। हाउ मच ग्राम ऑफ कॉपर बी एडिड टू मेक द रेशो 3:5। अब इसके अंदर हम कितना कॉपर ऐड करें ताकि जो नया रेशो है वो 3:5 हो सके। अब देखो जिंक और कॉपर का रेशो में 5:3 दिया हुआ है और इसका वेट कितना है, 200 ग्राम। तो हम देखो टोटल कितना है, 200 ग्राम। ठीक है। जिंक और कॉपर को मिलाया और एक एलोय यानी एक मिश्र धातु बन गई, इन दोनों को मिला के एक मिश्र धातु बन गई हमारी, जिसका वेट कितना है, 200 ग्राम। अब जिंक और कॉपर का रेशो 5:3 है, तो हम इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। पहले यहाँ x लगा दिया दोनों साइड। अब देखो हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना आया, 8x, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 200। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 200 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 यानी 25। तो जिंक की वैल्यू कितनी आई, 25। x की वैल्यू पुट कर देंगे ना, यहाँ x की वैल्यू 25 थी, तो यहाँ क्या 125। और कॉपर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × x है, तो 3 × 25 करेंगे तो 75। ये तो हमारी जिंक की वैल्यू आ गई, यानी जो हमारा 200 ग्राम की जो मिश्र धातु थी उसमें 125 ग्राम तो जिंक है और 75 ग्राम क्या है, कॉपर। अब इसमें बोला है हाउ मच ग्राम ऑफ कॉपर बी एडिड, कॉपर को कितना ऐड किया जाए, बी एडिड टू मेक द रेशो, ताकि नया रेशो कितना आ जाए, 3:5। तो चलिए एक बार यहाँ लिख देते हैं। जिंक और कॉपर है जो क्या था, जिंक कितना था हमारा 225 और कॉपर कितना था, 1 मिनट, कॉपर था 75। ठीक है। अब ये बोला कि इसमें कॉपर कितना ऐड करें, तो हम मान लेते हैं कॉपर कितना ऐड किया हमने, x। जिंक में तो कुछ भी ऐड नहीं किया, प्लस नहीं किया, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। और कॉपर में हमने कुछ कॉपर ऐड किया, तो हम मान लेते हैं x हमने ऐड किया है। ठीक है। तो नया रेशो किसके इक्वल दे रखा था, 3:5 था ना, तो 3/5। ठीक है। तो इनकी क्या कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x की वैल्यू सोल्व कर लेंगे यहाँ से, कितना आ जाएगा ये 625 इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 225 प्लस 3x। x की वैल्यू निकालनी ना, इसको साइड ले जाएंगे हम, माइनस का हो जाएगा 625 माइनस 225 इक्वल टू 3x। ये हो जाएगा 004 400 इक्वल टू 3x। x की वैल्यू निकालनी है, 3 मल्टीप्लाई है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 400 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगी हमारी कॉपर की वैल्यू। कितना हो जाएगा ये 133, फिर 1 बच गया 3। इतने ग्राम कॉपर क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एलोय, एक मिश्र धातु है कोई, द रेशो ऑफ कॉपर एंड जिंक इज 5:2। उसमें कॉपर का और जिंक का रेशो कितना दिया हुआ है, 5:2 दिया हुआ है। इफ़ 1250 kg ऑफ जिंक इज मिक्सड, इसमें क्या किया गया, 1250 किलोग्राम जिंक को मिक्स कर दिया गया है। इन 17 kg 500 ग्राम ऑफ एलोय, एलोय कितना है 17 किलोग्राम और 500 ग्राम, ये हमारा एलोय था। ठीक है। तो इसमें क्या किया गया, बाद में 1250 किलोग्राम जिंक ऐड कर दी गई है। देन द रेशो ऑफ कॉपर एंड जिंक विल बी, तो कॉपर और जिंक का रेशो कितना होगा। ठीक है। पिछले क्वेश्चन में तो हमसे पूछा गया था कि कितना ऐड करें, अब की बार इसने बता ही दिया कि 1250 ऐड करना है और हमें रेशो निकालना है। ठीक है। तो कॉपर और जिंक का रेशो देखो कितना दे रखा है, 5:2। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x लगा लिया, ये 5x हो गया और ये 2x। अब टोटल देखो अपने अकॉर्डिंग टोटल कितना आ गया, 7x। और टोटल की वैल्यू कितनी दे रखी है, एलोय कितना दे रखा है, वेट ये दे रखा है इधर 17 kg 500 ग्राम, यानी कि 17.500 kg इतना हमें दे रखा है। ठीक है। टोटल एलोय दे रखा था ना हमें, मिश्र धातु का वेट इतना है, तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। 7 मल्टीप्लाई है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये पॉइंट के बाद 2 0 तो हट जाएगी, तो ये कितनी आ गई, x की वैल्यू 2.5 आ गया। ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पुट कर देंगे कॉपर की आ जाएगी और यहाँ पुट कर देंगे तो जिंक की आ जाएगी। एक्स की जगह हमें 2.5 पुट करना है। तो चलिए एक्स की जगह 2.5 पुट करेंगे तो कॉपर कितना आ गया, 5 × 2.5 कर देंगे तो ये 12.5 इतने kg। ऐसे ही जिंक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 2.5 यानी हो जाएगा 5 किलोग्राम। ठीक है, तो पूछा इसके अंदर जिंक बता दे, इसने कितना ऐड किया, 1250 किलोग्राम ऐड किया है जिंक। यहाँ 1 मिनट, यहाँ पे 1 पॉइंट है, ये 1.250 इतने kg जिंक को ऐड किया गया है। ठीक है, तो अब नया रेशो पूछा है, तो कॉपर और जिंक के रेशो हमें बताना है। कॉपर कितना है 12.5 डिवाइड बाई जिंक कितना है 5। साथ में ये बोला कि जिंक में 1.25 kg ऐड किया गया, तो इसमें क्या कर दिया 1.25 प्लस कर दिया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 12.5 डिवाइड बाई, इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 6.25। कॉपर ऐड नहीं किया था ना, तो इसलिए यहाँ कुछ प्लस नहीं करेंगे हम, जिंक में प्लस कर दिया तो यहाँ प्लस करके लिख दिया। क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 0 आ गई और इसको हटाएंगे तो ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 0, 0 से 0 कैंसिल, 125 पे आ जाता है 5 और 5 पे इसको काटेंगे तो यह जाएगा 2। तो इसका रेशो क्या, ऊपर 2 है और नीचे कितना है 1, तो रेशो कितना आ जाएगा 2:1। ये समझ आ गया होगा। इधर दोबारा कर देती हूँ, चलो मैं, ये था 12.5 था और इधर था ये 6.25। यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10 और यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो ये ऊपर चला गया 100, 0 से 0 कैंसिल हो गई थी, 125 पे काटेंगे ये 5 और 5 से इसको काटेंगे तो 2, तो ऊपर तो आ गया 2 और नीचे 1, तो रेशो क्या हो जाएगा 2:1। नेक्स्ट है, अ मिक्सचर कंटेन्स स्पिरिट एंड वाटर इन द रेशो 3:2। एक कोई मिक्सचर है जिसके अंदर स्पिरिट और जो पानी है उसका रेशो 3:2 में दिया हुआ है। इफ़ इट कंटेन्स 3 लीटर्स मोर स्पिरिट देन वाटर, इसके अंदर क्या है 3 लीटर स्पिरिट ज़्यादा है पानी से, मतलब स्पिरिट की वैल्यू वाटर से 3 लीटर ज़्यादा है। द क्वान्टिटी ऑफ स्पिरिट इन द मिक्सचर इज, तो स्पिरिट की वैल्यू हमें बतानी है। देखो स्पिरिट का और जो वाटर है इसका रेशो हमें दिया हुआ है 3:2। ठीक है, तो ये मान लिया 3x और ये कितना है 2x। इसने बोला इफ़ इट कंटेन्स 3 लीटर्स मोर स्पिरिट देन वाटर, 3 लीटर स्पिरिट ज़्यादा, हमारे अकॉर्डिंग देखो ये स्पिरिट है ये वाटर है, तो कितना ज़्यादा है, ये 3x ये 2x, तो कितना ज़्यादा हो गया x। ठीक है, x ज़्यादा है और रियल में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, यानी x की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 3। ठीक है, तो हमें बताना है कि वाटर के अंदर मिक्सचर के अंदर स्पिरिट की वैल्यू कितनी है, तो स्पिरिट कितना है 3x, तो 3 × x की वैल्यू कितनी आई थी 3, तो 3 3 जा 9 लीटर, ये क्या हो जाएगी स्पिरिट की वैल्यू। वाटर की पूछे तो 2x में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम। नेक्स्ट है, इन अ 45 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, 45 लीटर मिक्सचर दे रखा है दूध का और पानी का। द रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर इज, मिल्क और वाटर का रेशो दिया हुआ है हमें 2:1। व्हेन सम क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, मिक्सचर में कुछ पानी ऐड किया गया है, दिस रेशो बिकम्स 1:2, तो जो नया रेशो आया वो कितना हो गया 1:2। द क्वांटिटी ऑफ वाटर एडिड इज, तो हमने कितना पानी ऐड किया, ये जो पिछला क्वेश्चन किया था हमने जिंक कॉपर वाला उसी के जैसा है कि जैसे उसमें कॉपर को ऐड किया था इसमें पानी ऐड करना है। तो मिल्क और वाटर का रेशो हमें कितना दिया हुआ है 2:1। हम क्या करेंगे इधर x लगा लेंगे कि वैल्यू आ जाएगी। अब देखो मिल्क 2x है और वाटर 1x है, तो टोटल कितना हो गया 3x। तो टोटल की वैल्यू हमें दे भी रखी है, कितना है टोटल मिक्सचर 45, तो 3x की वैल्यू 45, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 से डिवाइड कर देंगे हम, तो हो गया 15, x की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। ठीक है, तो मिल्क क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 × x है, तो 2 × x की वैल्यू 15 पुट कर देंगे तो ये 30 और यहाँ x की वैल्यू 15 पुट करेंगे तो 15, यानी मिल्क तो कितना आ गया 30 और वाटर कितना है 15। अब क्या बोला इसमें कुछ पानी ऐड किया गया है और नया रेशो कितना आ गया 1:2, तो ये मिल्क है और ये वाटर है, मिल्क और ये वाटर। ठीक है,
तो मिल्क तो कितना था 30 और वाटर कितना था 15, ठीक है 30 और 15 था। हम मान लेते हैं कि इसमें जो हमने वाटर ऐड किया है वो है एक्स वाटर ऐड किया हमने, तो रेशो कितना दे दिया इन्होंने 1:2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 32 जा 60 इक्वल टू, इनके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 15 प्लस 1 इंटू एक्स, 15 यहाँ प्लस है तो यहाँ के माइनस हो जाएगा, 60 माइनस 15 इक्वल टू एक्स। 60 में से 15 गया तो क्या बच गया 45, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 45, यानी कि हमने 45 लीटर क्या किया है वाटर को ऐड किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंटेनर कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ वाइन एंड वाटर इन द रेशो 3:1। एक कोई कंटेनर बर्तन है जिसके अंदर वाइन और वाटर का रेशो हमें दिया हुआ है 3:1। हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ, जो मिक्सचर है उसका कितना फ्रैक्शन हम बाहर निकालें, मतलब कितना पार्ट उसका बाहर निकालें हम, एंड सब्सटीट्यूटेड बाय वाटर, और उसकी जगह क्या मिला दे पानी मिला दे, सो दैट द रेशो ऑफ वाइन एंड वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर बिकम्स 1:1, ताकि जो नया रिजल्टेंट मिक्सचर बन के आएगा उसमें वाइन और वाटर का रेशो कितना हो जाए 1:1। तो देखिए मान लेते पहले ये मिक्सचर था कोई वाइन का और वाटर का, पहले रेशो था इसका 3:1। अब क्या किया गया, इसका कुछ पार्ट बाहर निकाल लिया, मान लेते हैं एक्स पार्ट बाहर निकाला इसका, और उसकी जगह क्या डाल दिया पानी डाल दिया, एक्स तो बाहर निकाला था और पानी भी कितना डाला है एक्स ही डाला है इसके अंदर, और अब नया मिक्सचर होगा जो उसका रेशो कितना बन गया वाइन और वाटर का 1:1 बन गया, ठीक है। तो हमें बताना कितने फ्रैक्शन है जो हमने वो बाहर निकाला। अब देखो अगर हमने कुछ फ्रैक्शन निकाला बाहर और पानी को हमने ऐड किया वापस, लेकिन वाइन क्या होगा, वाइन तो सेम रहा, ठीक है, वाटर क्या था हमने सिर्फ वाटर डाला उसके अंदर, वाइन तो सेम रहा ना। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले जो दे रखा है वो लिख लेते हैं हम, वाइन का और वाटर का रेशो दिया हुआ है, वाइन और वाटर का रेशो जो कि कितना है 3:1, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसमें से कुछ पार्ट बाहर निकाला और उसकी जगह पे उसने वाटर को डाल दिया, ठीक है, वाटर डाल दिया, उसके बाद जो मिक्सचर बन के आया उसका रेशो कितना है 1:1। अब ये बताओ अगर स्टार्टिंग में मान लो 20 लीटर मिक्सचर था ये, ठीक है 20 लीटर मिक्सचर था, इसमें से कुछ पार्ट निकाला हमने, मान लेते हैं एक्स निकाला है, और इसको फिर वापस ही एक्स पार्ट वापस डाल दिया, तो कितना मिक्सचर रहा वो टोटल अब भी 20 लीटर ही रहा, ठीक है, क्योंकि पहले 20 था, इसमें से इसने बोला कि कुछ पार्ट बाहर निकालना है, तो हमने मान लिया एक्स निकाला, तो उतना ही पानी डाला इसने, सब्सटीट्यूटेड बाय वाटर मतलब उतना ही अमाउंट में पानी डाल दिया। तो लेकिन जो मिक्सचर है उसकी क्वांटिटी जितनी पहले थी उतनी अब होगी, पहले 20 था तो अब भी क्या रहा वो 20 ही रहा, ठीक है। तो ये देखो अब इधर अब यहाँ देखो पहले कितनी क्वांटिटी मिक्सचर की 3 और 1 4, पहले अगर 4 लीटर था अब कितना दे रखा है 2, अब कितना दे रखा है 2 दे रखा है ना, जबकि सेम होना चाहिए था क्योंकि जितना पहले था बाद में भी उतना ही है, तो हम इसको सेम बनाएंगे। सेम कैसे बनेगा, ये 4 है तो यहाँ भी 4 आना चाहिए, और 4 कैसे आएगा जब इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम 2 से, तो इस पूरे की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम 2 से, ठीक है। तो जगह 2:2 हो गया ना, अब ये भी 4, ठीक है। तो ये पहले कितना था 3:1 था, और अब कितना है ये 2:2 हो जाएगा इधर। अब देखो इसके अंदर अब इसने बोला है कि इसमें से कुछ मिक्सचर निकाला और पानी को ऐड किया है, तो देखो जो ऐड किया है ना इसका मतलब उससे दूसरे वाला तो सेम रहा, ठीक है, दूसरे वाला तो क्या है सेम है, उसके साथ तो हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। तो जैसे इसमें वाटर ऐड किया तो दूसरा क्या था वाइन था, यहाँ पे वाइन कितना है 3 और यहाँ पे वाइन कितना है 2, लेकिन ये दोनों सेम होने चाहिए ना, क्योंकि जैसे मान लो पहले वाइन 5 था तो बाद में भी कितना रहा वो 5 ही रहा, क्योंकि पानी हमने तो पानी को ऐड किया है, हमने वाइन को ऐड नहीं किया। तो इसका मतलब यहाँ पे भी वाइन और यहाँ पे भी वाइन क्या होना चाहिए था सेम होना चाहिए था। तो सेम कैसे सेम करेंगे, अब इसको हम सेम कैसे करेंगे, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो यहाँ तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 के साथ, और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसके साथ 3 के साथ, ठीक है। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 2 जा
6 और ये हो जाएगा 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 2 3 ज़ा 6 और यहाँ इस 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब देखो, अब हमारे पास ये रेशो आ चुका है। हमसे क्या पूछा गया है इसमें, अब कितने फ्रैक्शन इसमें जो मिक्सचर है वो निकाला है और कितना फ्रैक्शन हमने वाटर ऐड किया है। तो देखो वाटर कितना ऐड किया, ये वाइन था और ये वाटर था। पहले वाटर 2 था, अब कितना है 6, तो कितना ऐड किया 4 ऐड किया ना। तो कितना वाटर ऐड किया 4 डिवाइड बाई टोटल कितना है, कितना मिक्सचर है टोटल 6 + 6 12। यहाँ पे लिख देंगे हम टोटल, क्योंकि हमें फ्रैक्शन चाहिए। फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं हम, जिसकी वैल्यू पूछी है ऊपर वो लिखेंगे। जैसे वाटर पूछा था तो 4 डिवाइड बाई यहाँ टोटल करते हैं। टोटल कितना है 6 और 6 12, तो 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3। यानी 1/3 जो फ्रैक्शन था मिक्सचर का उसको हमने बाहर निकाला है और उसकी जगह वाटर को ऐड किया है। तो उम्मीद है समझ आ गए होंगे। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था तो इसको देख लेना एक बार ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। देयर इज 81 लीटर प्योर मिल्क इन अ कंटेनर। एक बर्तन के अंदर 81 लीटर प्योर मिल्क दे रखा है, ठीक है। 1/3 ऑफ मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय वाटर। तो क्या किया, जिसका 1/3 पार्ट था मिल्क का उसको निकाल के और उसकी जगह पानी डाल दिया गया है। अगेन 1/3 ऑफ मिक्सचर इज एक्सट्रैक्टेड। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ये 81 लीटर मिल्क था, ठीक है, इसका 1/3 क्या किया हमने बाहर निकाल दिया और उसकी जगह पानी डाल दिया हमने। फिर उसके बाद जो बन के आएगा मिक्सचर उसमें से फिर क्या किया 1/3 ऑफ मिक्सचर इज एक्सट्रैक्ट, उसका फिर 1/3 हमने बाहर निकाल दिया और इक्वल अमाउंट में वाटर हमने ऐड कर दिया। तो हमें बताना है कि लास्ट में रेशो ऑफ वाटर एंड मिल्क, लास्ट में मिल्क और वाटर का रेशो क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये देखिए इसको कैसे करेंगे अब हम। इसने बोला देयर इज 81 लीटर प्योर मिल्क। 81 लीटर प्योर मिल्क है हमारे पास, ठीक है। स्टार्टिंग में मिल्क की वैल्यू हमारे पास 81 लीटर थी। उसमें से क्या किया 1/3 मिल्क निकाल दिया गया, 2 बार निकाला गया उसको, ठीक है। तो लास्ट में बताना है कि मिल्क और वाटर का रेशो क्या होगा। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आता है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, पहले हम क्या करते हैं आगे लिखते हैं टोटल क्वांटिटी जो हमें दे रखी है। जैसे कि इनिशियल क्वांटिटी, या फिर इसको लिख सकते हैं हम इनिशियल क्वांटिटी जो दे रखी हमें, ठीक है, इनटू 1 माइनस जो फ्रैक्शन निकाला गया है, ठीक है, फ्रैक्शन, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। स्क्वायर नहीं, इसका मतलब क्या है जितनी बार निकाला गया है ना n टाइम्स, जितनी बार निकाला गया है वो हो जाएगी इसकी वैल्यू। जैसे यहाँ पे 2 बार निकाला गया ना, एक बार तो यहाँ निकाला है फिर एक बार यहाँ निकाला गया है, तो इसमें n की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो फॉर्मूला पुट करेंगे हम, ये मिल्क की वैल्यू आ जाएगी, फाइनल वैल्यू ऑफ मिल्क। इनिशियल कितना था हमारे पास 81 था, इंटू 1 माइनस फ्रैक्शन। अब देखो कितना पार्ट निकाला गया इसके अंदर 1/3 निकाला है ना, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/3 और इसकी पावर क्या हो जाएगी n यानी कितनी बार निकाला गया है 2 बार। इसको सोल्व कर लेंगे हम 81 इंटू यहाँ एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 3, ये ऊपर हो गया 3 माइनस 1, तो हो जाएगा 81 इंटू 3 में से 1 गया 2/3, यहाँ गया 27, तो 27 2 जा 54। यहाँ पे इसका स्क्वायर था 3/2 का, 1 मिनट यहाँ कर देती हूँ आगे। 81 इंटू 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो 2 बार आएगा ये 81 इंटू ये 2/3 मल्टीप्लाई 2/3, ये 9 से कट के 9 आ गया, तो 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, यानी लास्ट में मिल्क की क्वांटिटी कितनी बच गई 36। अब टोटल 81 था, ठीक है, तो टोटल 81 था, उसमें से हमारा मिल्क टोटल 81 था, मिल्क कितना आया अभी हमने देखा 36, तो वाटर कितना बच गया, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो बच गया 45। हमें रेशो बताना है, किसका रेशो बताना है मिल्क और वाटर का। तो मिल्क और वाटर का रेशो क्या हो जाएगा 36 डिवाइड बाय 45। 9 से काटेंगे ये 4, 9 से काटेंगे 5, तो रेशो कितना आ गया 4:5।
ठीक है। इसमें ये फॉर्मूला याद रखना है कि जो फाइनल जिसकी वैल्यू दे रखी है ना उसकी फाइनल वैल्यू कैसे निकलेगी, इनिशियल इंटू 1 माइनस जो फ्रैक्शन है वो और इस पूरे की पावर n। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। Vessels A and B contain mixtures of milk and water in the ratio 4:1। एक बर्तन दे रखे हैं A और B जिसके अंदर इसमें मिल्क और वाटर का रेशो दे रखा है 4:1 एंड 5:1, यानी जो A वेसल है इसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशो कितना है 4:1 और वेसल B है जो इसके अंदर कितना रेशो है 5:1। इन वट रेशो शुड क्वांटिटीज़ ऑफ मिक्सचर बी टेकन फ्रॉम ए एंड बी। ए और बी से हम किस क्वांटिटी में मिक्सचर को लें टू फॉर्म अ मिक्सचर इन विच वाटर टू मिल्क इज़ इन द रेशो 5:4, ताकि जो फाइनल हमारा मिक्सचर बन के आएगा उसमें मिल्क और वाटर का रेशो कितना होगा 5:4। ठीक है, तो एक बर्तन ये दे रखा है, एक ये है, इसमें दे रखा हमें मिल्क और वाटर का रेशो, इसमें दे रखा है मिल्क और वाटर का रेशो। तो ये बोला है इन दोनों में से हम कितनी कितनी क्वांटिटी लें, मतलब इसमें से कितनी क्वांटिटी लें और इसमें से कितनी क्वांटिटी लें, ताकि मिल्क और वाटर का जो फाइनल रेशो आए वो 5:4 आ जाए। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम। यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशो दिया हुआ है 4:1। ए में कितना रेशो है 4:1, बी में कितना रेशो दे रखा है 5:1, सॉरी यहाँ 4:5 आएगा इधर। ठीक है, और बी का रेशो दे रखा है 5:1 और इन दोनों को मिला के एक बर्तन है सी, उसमें डाला गया है इस सारे मिक्सचर को जिसमें इनका रेशो कितना है 5:4। ठीक है, ये दोनों बर्तन का दे रखा था, इनको मिला के एक तीसरे में डाल दिया गया जिसका रेशो 5:4। अब देखो जो ये फाइनल आया है ये क्या होगा, ए में जितनी क्वांटिटी थी वो प्लस बी में जितनी क्वांटिटी थी वो इन दोनों को मिला के तीसरे में आया है ना ये, यानी इसकी वैल्यू जो क्या होगी इन दोनों के सम के इक्वल। जैसे मान लो ये 10 लीटर है टोटल, ये 20 लीटर है, तो ये कितना होगा 30 लीटर होगा। दोनों को मिला के आया ना तीसरा, तो हम क्या करेंगे इन सबको इक्वल बना लेंगे ताकि इन दोनों की वैल्यू इस तीसरे के इक्वल आ सके। देखिए कैसे करेंगे इसको, क्या करो इसके इसमें टोटल कितनी अमाउंट होगी 9, इसमें कितनी अमाउंट होगी टोटल 6 और इसकी अमाउंट कितनी है टोटल 9। अब ये क्या होना चाहिए ऐसे बना लो ताकि इन तीनों की क्वांटिटी क्या है सेम हो सके। सेम कैसे करेंगे, हम तीनों का क्या लेंगे एलसीएम, कितना आ गया 18, तो हो गया 2, ये हो गया 3 और ये कितना हो गया 2। हमने क्या किया इनकी क्वांटिटी को सेम बना लिया। जैसे पहले क्वेश्चन आया था ना एक, उसमें क्वांटिटी को हमने इक्वल किया था, ऐसे इसमें क्वांटिटी इक्वल कर लेंगे। तो इसकी तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम 2 से, इसकी मल्टीप्लाई 3 से और इसकी मल्टीप्लाई भी 2 से। ठीक है, तो ये लिखते हैं अब हम मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 4 2 जा 8 और 10, ये जाएगा 8 और 10। उसके बाद बी का क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 और 3, 50 रेशो 3। और सी का क्या हो जाएगा 5 और 4 था ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और 8, 10:8 ये हो जाएगी इनकी वैल्यू। जब हमने क्या किया इनकी इक्वल क्वांटिटी ले ली सभी की। देखो ये ए में था, ये बी था और ये सी था, और ये किसी का रेशो था ये मिल्क और ये वाटर। ये तो ये 2 ए बी का है और ये इनको मिला के आया जो रिजल्टेंट वो है। अब इन दोनों में से मिल्क और वाटर में से एक क्वांटिटी उठा लो। जैसे हमने अगर ले ली मिल्क, तो मिल्क देखो स्टार्टिंग में कितना था 8 और बाद में दूसरी क्वांटिटी कितना था 15। दोनों क्वांटिटी से ले लिया ना हमने मिल्क को, ए क्वांटिटी से भी ले लिया और बी से भी ले लिया। ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट कितना है 10।
तो ये 10। ये मिक्सचर और एलिगेशन वाला जो चैप्टर है ना, ये उसमें से दिया हुआ है पार्ट। तो जब आगे हम वो चैप्टर करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। अभी के लिए ऐसे ही देख लो, जैसे ये ए में जो वैल्यू दे रखी है मिल्क की वो लिख ली हमने, यहाँ बी की लिख ली, और जो ये रिजल्टेंट है ना बीच में हम रिजल्टेंट लिखते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसे क्रॉस में डिफरेंस निकालते हैं। जैसे 15 में से 10 गया 5, और यहाँ 10 में से 8 गया 2, तो हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस निकालते हैं ऐसे क्रॉस में। तो ये रेशो आ जाएगा हमारा 5:2। जो दो क्वांटिटी थी ए और बी, उनका रेशो आ गया कितना, 5:2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। ए एंड बी आर टू एलॉयज ऑफ गोल्ड एंड कॉपर। ए और बी क्या, दो एलॉयज दे रखे हैं गोल्ड के और कॉपर के। जैसे एक ये ए है और एक क्या है बी, गोल्ड और कॉपर है, ठीक है। प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग मेटल्स इन द रेशो 5:3। इसमें तो 5:3 में मिक्स किया गया गोल्ड को और कॉपर को, और यहाँ गोल्ड और कॉपर का जो रेशो है वो कितना है, 5:11, ठीक है। इक्वल क्वांटिटीज़ ऑफ दिस एलॉय, इनकी इक्वल क्वांटिटी ली है। इसका मतलब अगर ये 5 किलोग्राम है तो ये भी कितना है, 5 किलोग्राम, मतलब कि इक्वल क्वांटिटी ली है हमने दोनों की, ठीक है, सेम। देन द रेशो ऑफ गोल्ड एंड कॉपर इन द थर्ड एलॉय इज। तो जो तीसरा एलॉय बन के आएगा उसमें गोल्ड और कॉपर की हमें रेशो बतानी क्या होगा। तो देखो पहले तो हमें बोला गया कि दोनों की इक्वल क्वांटिटी ली है, तो दोनों को इक्वल करेंगे हम। जैसे यहाँ पे गोल्ड कितना है 5, कॉपर है 3, तो टोटल कितना हो गया 8। यहाँ कितना है गोल्ड 5 और यहाँ कॉपर कितना है 11, तो टोटल कितना हो गया 16। अब एलॉय ए की तो क्वांटिटी कितनी आ गई 8, और बी की कितनी आई है टोटल 16। हमें इक्वल लेनी है तो इक्वल करेंगे। इक्वल के लिए क्या करेंगे, इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी 16 हो जाएगा दोनों साइड। तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 5 2 10 और ये 3 2 6, ठीक है। तो इसमें तो गोल्ड और कॉपर का रेशो आ गया 10:6, इसमें कितना है 5:11, ठीक है। इन दोनों को मिला दिया। तो जो थर्ड एलॉय बन के आया उसमें पूछा गोल्ड और कॉपर का रेशो कितना होगा। अब देखिए ये तो है गोल्ड और ये है कॉपर, दोनों को मिलाया था हमने। तो दोनों को मिलाने के बाद गोल्ड कितना हो गया, ये 10 था और ये 5 था, तो टोटल कितना हो गया 15। ऐसे ही कॉपर, इसमें था 6 और इसमें 11, तो टोटल कितना हो गया 17। तो रेशो कितना आ गया गोल्ड और कॉपर का फाइनल 15:17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:4। 2 नंबर्स है जिनका रेशो 3:4 दिया हुआ है, एंड देयर एलसीएम इज 48। एलसीएम 48 है। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज, दोनों नंबर का सम कितना होगा। देखिए 2 नंबर का रेशो दिया हुआ है 3:4, ठीक है। नंबर हमें नहीं पता तो 3x और 4x मान लिया। एलसीएम 48 है, हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकाला था हमने, कल भी हमने एलसीएम की क्लास लगाई थी, तो कैसे किया था, पहले जो कॉमन है वो लिख लिया x, उसके बाद जो बच गया जैसे ये 3 और यहाँ पे 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4 3 12x, ये एलसीएम आ गया। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है, हमें क्वेश्चन में एलसीएम दिया हुआ है 48, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 मल्टीप्लाई है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या 4, x की वैल्यू 4 आ गई। हमें पूछे सम बताओ दोनों नंबर का, तो दोनों नंबर क्या थे, एक तो 3x है और दूसरा 4x, तो सम बताना है। तो सम क्या हो जाएगा 3x और 4x कितना हो गया 7x, और x की वैल्यू यहाँ पे 4 पुट कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 28। क्या आ गया इसका सम। नेक्स्ट है, द मार्क्स ऑफ 2 कैंडिडेट्स ए एंड बी आर इन द रेशो 2:5। 2 कैंडिडेट दे रखे हैं ए बी, उनके मार्क्स का रेशो हमें दिया हुआ है 2:5, ठीक है। तो ये मान लें x 2x और ये 5x। इफ़ द मार्क्स ऑफ ए आर 120, ए के मार्क्स हमें 120 दे रखे हैं, देन मार्क्स ऑफ बी आर, बी के मार्क्स हमें बताने हैं। देखो ए के मार्क्स कितने हमारे अकॉर्डिंग 2x, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 120, यानी 2x की वैल्यू 120, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई था तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, ये x की वैल्यू हो गई 60। हमें बताने हैं बी के मार्क्स कितने थे, बी के मार्क्स कितने थे 5x, तो x की वैल्यू हम 60 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 300। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। अ कंटेनर कंटेन्स 2 लिक्विड्स ए एंड बी इन द रेशो 7:5। 2 लिक्विड हैं ए बी जो कि 7:5 में है। व्हेन 9 लीटर्स ऑफ मिक्सचर आर ड्रॉन ऑफ, जब 9 लीटर मिक्सचर को बाहर निकाल दिया गया, हमें नहीं पता, देखो हमें रेशो दे रखा था 7:5, हमें नहीं पता कौन सा कितना है कितना नहीं,
उस मिक्सचर में से 9 लीटर को हमने बाहर निकाल दिया। एंड द कंटेनर इज़ फिल्ड विद बी, और उसमें क्या किया गया, बी को भर दिया गया। द रेशो ऑफ ए एंड बी बिकम्स 1:1, और अब जो ए और बी का रेशो वो कितना हो जाता है, 1:1। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ लिक्विड ए वॉज इन द कंटेनर इनिशियली, स्टार्टिंग में ए जो लिक्विड है उसके कितने लीटर्स था वो हमें बताना है। इसमें देखिए ए और बी का रेशो में दिया हुआ है पहले, और बी का रेशो कितना है, 7:5, ठीक है। उसमें से 9 लीटर्स निकाला। एक बार इसके लिए इसको भूल जाओ कि कितना निकाला कितना नहीं, सिर्फ हमें ये पता है कि कुछ मिक्सचर निकाला और उसकी जगह बी को डाल दिया गया। तो ए और बी का जो नया रेशो है वो कितना है, 1:1। ऐसे ही क्वेश्चन हमने पहले भी किया था एक, जिसमें कि क्या था, देखो ये मिक्सचर था, इसमें से मान लेते हमने एक्स पार्ट निकाला और एक्स ही वापस डाल दिया, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट निकाला है और फिर बी को भरा गया ना, उतना ही भरा है हमने। तो जितना निकाला उतना ही हमने वापस डाल दिया। तो जितना स्टार्टिंग में था, मान लेते पहले 10 था, तो बाद में भी कितना है, वो 10 ही होगा, ठीक है। तो ये इसी कॉन्सेप्ट पे है ये, कि जितना पहले था बाद में भी क्या है, उतना ही होगा। तो जैसे पहले ये कितना था, स्टार्टिंग में 12 था, तो बाद में कितना आया हुआ है, ये 2। दोनों सेम होने चाहिए, क्योंकि जितनी क्वांटिटी पहले थी उतनी ही क्वांटिटी बाद में है। तो इनको सेम करेंगे, ये यहाँ पे 12 और यहाँ पे 2, तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, 6 के साथ। तो हो जाएगा 6 × 1 = 6, और ये भी 6, यानी रेशो कितना है, 6:6, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, अब इसने क्या बोला है कि 9 लीटर मिक्सचर को निकाला है और उसको फिल किया है बी के साथ। अब बी भराई में ये ए है, ये बी है, बी को डाला गया है, इसका मतलब ए तो कितना था, जितना पहले था उतना ही अब भी है, ठीक है। बी को ऐड किया ना, तो जो कांस्टेंट होता है ना उसको देखा करो, उसको सेम बनाया करो। जैसे इसमें बी को ऐड किया है तो ए को सेम बनाओ। यहाँ पे ए 7 है और यहाँ पे 6 है, तो सेम करने के लिए यहाँ तो 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। यहाँ तो 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे 42:30, और ये हो जाएगा यहाँ पे 42:42, ठीक है। अब हो गया ना सेम। अब देखो इसके अंदर ये था ए और ये है बी। अब क्वेश्चन में बोला है कि 9 लीटर निकाला है और उसको बी भर दिया गया, यानी बी की वैल्यू कितनी है, जो बाद में ऐड किया हमने, 9 लीटर ऐड किया है बी। अब हमारे अकॉर्डिंग देखें, बी पहले कितना था, 30 था, और बाद में कितना हो गया, 42, तो कितना बढ़ गया, 12। हमारे अकॉर्डिंग तो कितना बढ़ा है, 12 बढ़ा है, लेकिन 12 की वैल्यू दे कितनी रखी है, 9 दे रखी है ना, कि 9 ऐड किया है, तो 12 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/12 कर देंगे, ये 3 और ये 4, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4, ठीक है। अब हम देखते हैं कि टोटल क्वांटिटी कितनी थी, जैसे कि ये रहा यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितनी थी, ये ए तो था 42 और बी भी कितना था, 42, दोनों 42 हैं, तो मिलके कितने हो गए, 42 + 42 84, ठीक है, 84। अब ए की वैल्यू 3/4 आई थी, तो 84 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 84 × 3/4, ठीक है। हमने भी निकाला ना, ए की वैल्यू हमारी 3/4 आई थी, तो 84 की वैल्यू कितनी होगी, 84 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 21, तो 21 3 जा कितना हो गया, 63, तो 63 हमारी क्या आ गई, टोटल क्वांटिटी। अब टोटल क्वांटिटी 63 आई है, हमसे पूछा है कि ए स्टार्टिंग में कितना था, तो ए देखो, ए स्टार्टिंग में कितना था, स्टार्टिंग में जो रेशो हमें दिया हुआ था 7 पार्ट था ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इधर ए की वैल्यू हमें बतानी कितनी है, तो टोटल क्वांटिटी तो कितनी थी हमारी, टोटल क्वांटिटी थी हमारी 63, हमें ए की वैल्यू बतानी है क्या थी, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो हमारी टोटल क्वांटिटी है 63, उसका कितने रेशो में था, ये 7:5 था। 7:5 का मतलब क्या है, देखो 7:5 का मतलब क्या है कि अगर टोटल 12 है, उसमें से टोटल अगर 12 है तो उसमें से ए है 7 और बी कितना है 5, तभी तो 12 बना वो टोटल, ठीक है। तो हमें ए की वैल्यू बतानी है, तो ए की वैल्यू कितनी है 7 / टोटल कितना है 12, ठीक है। तो 3 पे काटेंगे ये 4 और 3 पे इसको करेंगे तो ये आ गया 21, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया 147/4, डिवाइड करेंगे 4 × 3 = 12, 4 × 6 = 24, 3/4, ये थी ए की इनिशियल वैल्यू।
तो समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, जो इनिशियल वैल्यू दे रखी है वो और जो फाइनल दे रखी है वो, उनकी क्वांटिटी को पहले ही सेम कर लिया करो, ठीक है, इक्वल कर लिया। अब जो ऐड किया उसको छोड़ के दूसरे को इक्वल कर लो, और जो ऐड कर रखा है, जो प्लस किया है माइनस किया है, उसकी वैल्यू इक्वल पुट करके और टोटल क्वांटिटी निकाल लिया करो। टोटल क्वांटिटी निकालने के बाद जिसकी वैल्यू पूछी है उसकी वैल्यू, रेशो जो इनिशियल रेशो दे रखा था उससे इनकी वैल्यू पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, द रेशो ऑफ स्पिरिट एंड वाटर इन टू मिक्सचर्स ऑफ 20 लीटर्स एंड 36 लीटर। दो मिक्सचर हमें दे रखे हैं, एक तो 20 लीटर का है और एक है 36 लीटर। इसमें क्या किया गया है, इनके रेशो दे रखे हैं स्पिरिट और वाटर का 3:7 और 7:5। यह 3:7 और 7:5। बोथ द मिक्सचर आर मिक्स टुगेदर, दोनों मिक्सचर्स को मिला दिया गया है। नाउ द रेशो ऑफ द स्पिरिट एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर इज, तो नया रेशो बताना क्या होगा। तो देखो सबसे पहले 20 लीटर है और स्पिरिट और वाटर हमें रेशो दे रखा है 3:7, तो ये मान लो 3x और ये 7x, टोटल कितना हो गया 10x। और टोटल हमें दे कितना रखा है 20 दे रखा है, तो 10x की वैल्यू 20, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ गई 2। अब रेशो में पुट करेंगे तो यहाँ तो जगह 3 2 जा 6, यहाँ हो जाएगा 7 2 जा 14। तो क्या आ जाएगा स्पिरिट और वाटर का रेशो क्या आ जाएगा, 2 पुट करना था ना x की जगह, तो ये 6:14, 6:14 नहीं, इनकी वैल्यू आ गई। तो स्पिरिट तो है 16, स्पिरिट की वैल्यू क्या होगी 3 × x था ना, तो 3 × 2 करेंगे तो 6, और वाटर की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 × 2 करेंगे तो 14। ऐसे इसके अंदर करेंगे, यहाँ पे 7x और ये 5x, टोटल कितना हो गया 12x, इसकी वैल्यू 36 दे रखा है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3, तो यहाँ 3 पुट कर देंगे, स्पिरिट और वाटर की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगा स्पिरिट कितना हो जाएगा 7x है, तो 7 × 3 करेंगे 21, और वाटर क्या हो जाएगा 5 × 3 करेंगे तो 15। अब क्या किया गया, इनको ऐड कर दिया और हमें फाइनल रेशो बताना है स्पिरिट और वाटर का। तो देखो एक इस जो ये ए है, मान लो ये बी मिक्सचर है, तो ए मिक्सचर में स्पिरिट कितना था 6 और बी मिक्सचर में स्पिरिट कितना है 21 है ना, तो दोनों को प्लस कर दो क्योंकि दोनों को मिलाया है, तो दोनों को प्लस करेंगे आगे 27 रेशो। अब और क्या पूछा है वाटर, तो वाटर इसमें तो है 14 और इसमें 15, तो दोनों को मिला के कितना हो गया ये 29, तो इनका रेशो कितना आ जाएगा 27:29। नेक्स्ट है, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशो ऑफ 7:9:12। एक ट्रायंगल दे रखी है जिसकी साइड्स है जो उनका रेशो दे रखा है 7 9 और 12। द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइड इज 15 सेंटीमीटर। जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट साइड है उनके बीच का डिफरेंस हमें 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट साइड वुड बी, तो जो लेंथ बतानी है हमें लार्जेस्ट साइड की। तो देखो 3 साइड दे रखे हैं 7:9:12, ठीक है, तो इस x लगा लिया हमने। अब ट्रायंगल की कितनी दे रखी है 3 साइड होती है ना, तो अब डिफरेंस दिया हुआ है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट साइड में, तो देखो लार्जेस्ट तो कौन सी हो जाएगी हमारी 12x और स्मॉलेस्ट कितनी है 5x, इनका डिफरेंस तो 12 में से 7 गया 5x डिफरेंस आ गया। इसकी वैल्यू हमें 15 दे रखी है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। हमसे क्या पूछा है लेंथ ऑफ लार्जेस्ट साइड, लार्जेस्ट साइड कौन सी है 12x, तो हो जाएगा 12 × x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो हो जाएगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 3 सक्सेसिव एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो 1:3:4। 1:3:4 में जो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है उसके एंगल्स का रेशो दे रखा है। फाइंड द मेजर ऑफ द 4th एंगल, हमें बताना है कि जो 4th एंगल होगा वो कितना होगा। तो देखिए कोई क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये इस टाइप से होगी कोई। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। जैसे इसमें 3 एंगल दे रखे हैं ना, एंगल्स का रेशो दे रखा है 1:3:4,
तो मान लेंगे ये 1x, ये 3x और ये 4x है। ये हो गया x और सक्सेसिव है यानी लगातार हैं, ये 3x और ये हो जाएगा 4x। ठीक है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बता रखा है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स का सम होता है 180, यानी अपोजिट एंगल कौन कौन से यहाँ पे, एक तो x और एक 4x, तो इनका सम कितना हो गया 180। x प्लस 4x कितना हो गया 5x इक्वल टू 180। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 मल्टीप्लाई था तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू आ गई 36। हमें बताना है कि जो फोर्थ एंगल होगा वो कितना होगा। तो कैसे करेंगे, देखो ये एंगल बताना है हमें, तो हमें पता है अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो अगर हमें ये पता चल जाए तो हम 180 में से इसको माइनस कर देंगे। तो ये एंगल कितना है 3x, ये कितना है 3x है ना, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू होगी 36, तो हो गया 108। तो क्या करेंगे 180 में ये आएगा हमारा, ये एंगल आ गया 108, तो 180 में से 108 माइनस कर देंगे हम 72, तो ये एंगल हमारा कितना आ गया, फोर्थ एंगल 72। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 2 टाइप्स ऑफ ब्रास, 2 टाइप के ब्रास दे रखे हैं, मतलब मेटल है 2 टाइप की धातु, मिश्र धातु। द रेशो ऑफ कॉपर टू जिंक इज 8:3, कॉपर और जिंक का रेशो 8:3 है और दूसरे में 15:7 रिस्पेक्टिवली। इफ़ द 2 टाइप ऑफ ब्रास बी मेल्टेड, दोनों को मेल्ट कर दिया गया है, एंड मिक्सड इन द रेशो 5:2 और इनको 5:2 में मिला दिया गया है, न्यू टाइप ऑफ ब्रास इज ऑब्टेन, तो नए टाइप की ब्रास ऑब्टेन हो जाती है। द रेशो ऑफ कॉपर टू जिंक इन दिस न्यू टाइप ऑफ ब्रास इज, तो जो नई टाइप की ब्रास आई है उसमें कॉपर और जिंक का हमें रेशो बताना है। तो देखिए पहले जैसे ए टाइप है ये, इसमें जिंक और कॉपर का हमें रेशो कितना दिया हुआ है 8:3, और बी टाइप है जो उसमें 15:7, इन दोनों को मिलाया और थर्ड टाइप बन के आई है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बताना है कि लास्ट में कॉपर और जिंक का रेशो कितना होगा। ये कॉपर है और ये जिंक है। ठीक है, तो इसकी तो अमाउंट कितनी होगी टोटल 11, दोनों को मिलाया ना तो दोनों के अमाउंट लिख लो, ये 11 और ये कितना हो गया 22। अब दोनों को मिलाया तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों की अमाउंट इक्वल कर लेंगे, क्योंकि हमें बोलना क्या है कि इन दोनों को हमें 5:2 में मिलाना है। अब अगर इन दोनों को 5:2 में मिलाना है तो पहले हम इन दोनों की अमाउंट को सेम करेंगे, क्वांटिटी सेम करेंगे पहले। तो सेम करने के लिए इसकी कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो जगह 16:6 और ये कितना है 15:7। ठीक है, तो हमने क्या किया, सेम अमाउंट ले लिया, क्योंकि हमें इनका रेशो दे रखा गया भाई किस रेशो में लेना है। अब हमें इसको 5:2 में लेना है, इसका मतलब इसका तो 5 पार्ट और इसका कितना पार्ट है 2। ठीक है, तो इसकी तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम 80:30 और इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30:14। तो हमें बताना है कि लास्ट में कॉपर और जिंक का रेशो क्या होगा। तो इनको प्लस कर लो, ये मान लेते हैं कॉपर, ये जिंक है। तो लास्ट में कॉपर कितना आ गया टोटल, ये 80 ये 30, तो कितना हो गया 110, और जिंक कितना ये 30 और ये 14, तो ये 44। अब कितने पे कटेगा, 2 पे 55 और 2 पे 22, 11 पे काटेंगे ये 5 और ये 2, यानी जो लास्ट में बन के आया कॉपर और जिंक, इसका रेशो कितना हो जाएगा 5:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 378 coins consist of 1 rupee, 50 पैसे and 25 पैसे coins whose values are in the ratio of 13:11:7, the number of 50 पैसे coin will be। ये बोल रखा है 378 टोटल सिक्के दे रखे हैं हमें, और उसमें से क्या है, कुछ 1 रुपये के सिक्के हैं, कुछ 50 रुपये के हैं और कुछ 25 पैसे के सिक्के हैं। रेशो दे रखा है 13:11:7। हमें बताना है नंबर ऑफ 50 पैसे कोइन, 50 पैसे के कितने कोइंस होंगे। तो देखिए 1 रुपये को हम 100 पैसे भी लिख सकते हैं ना, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 100 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे हैं जो, इनका रेशो हमें दे रखा है कितना है 13:11:7। ठीक है, तो और कॉइन्स कितने दिए हुए हैं 378। हमें यहाँ ध्यान रखना है कि क्या दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे कॉइन्स के नंबर दे रखे हैं तो हम कॉइन्स देखेंगे टोटल कितने हो जाएंगे, जैसे ये 13x, 11x और ये 7x, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, प्लस करेंगे तो ये 31x। ठीक है, और देर कितने रखे हमें 378 के इक्वल,
तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 31 मल्टीप्लाई था तो 31 से डिवाइड कर देंगे हम, तो हो जाएगा 12। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। हमसे पूछा है 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं। अब 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं हमारे पास, 11x, और x की वैल्यू हम 12 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 132 सिक्के हो जाएंगे हमारे पास 50 पैसे के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देर आर ₹225। अब की बार ध्यान रखना, यहाँ पे रुपीज़ में दे रखा है 225 रुपये हैं, जिसमें 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के और 25 पैसे के हैं। और रेशो ऑफ देयर नंबर्स, जो ये 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, जो उनका नंबर दे रखा है, रेशो दे रखा है 8:5:3। हमें बताना है 1 रुपये के कितने कॉइन्स होंगे। तो देखो 1 रुपये यानी 100 पैसे हो गया, 100 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे, इनका रेशो हमें कितना दिया हुआ है, 8:5:3। ठीक है, तो ये x लगा लेंगे हम। अब की बार हमें रुपए दे रखे हैं तो हम इनको रुपए में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 100 पैसे हैं, 100 पैसे के एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर आपके पास 1-1 रुपये के 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए आपके पास, 5 रुपये। अगर 2-2 रुपये के आपके पास 5 सिक्के हैं, 2 रुपये के 5 सिक्के हैं तो कितने रुपये हो गए, 5 दूनी 10, 10 रुपये हो गए ना। ऐसे ही जितने हमें सिक्के दे रखे हैं उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो वो आ जाएंगे हमारे पास रुपए कितने होंगे। जैसे 100 पैसे के 8x सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए, ये 800x पैसे में है ये, तो पैसे हो जाएंगे। प्लस 50 पैसे के 5x सिक्के हैं तो कितना हो जाएगा, ये 250x। प्लस 25 पैसे के 3 सिक्के तो 75x। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास रुपए, पैसे में है ये, तो इसकी वैल्यू हमें किसके इक्वल दे रखी है, 225 रुपये के इक्वल दे रखी है। तो 225 रुपये है, इसको पैसे में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ आ जाएगा। अब इन तीनों को प्लस करेंगे हम, कितना हो जाएगा, ये 5 1125x इक्वल टू आ गया 22,500। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1125 से डिवाइड कर देंगे हम, तो कितने पे जाएगा, ये 2 पे और 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। हमें पूछा 1 रुपये के कितने कॉइन है, 1 रुपये के कितने कॉइन है, 8x, तो 8 और x की वैल्यू कितनी थी, 20, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 160 सिक्के आ जाएंगे 1-1 रुपये के। नेक्स्ट है, द रेशो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 5:3। 2 पर्सन है, उनकी इनकम का रेशो 5:3 दिया हुआ है, एंड दैट ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 9:5। एक्सपेंडिचर का रेशो है 9:5। इफ़ दे सेव ₹2,600 एंड 1,800 रिस्पेक्टिवली, इतने इतने रुपये वो बचाते हैं, तो हमें इनकम बतानी क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी जो इनकम मतलब आय कितनी है उसकी, जो खर्चा हुआ एक्सपेंडिचर हुआ है वो, प्लस सेविंग यानी कितनी बचत हुई है उसकी। तो सबसे पहले इनकम का रेशो में 5:3 दिया हुआ है, तो देखो 5:3 यानी 5/3, ये ए पर्सन है मान लेते, ये बी है, 5/3 हो गया। अब ये तो रेशो की फॉर्म में है तो x लगा दिया हमने। अब एक्सपेंडिचर का रेशो दिया हुआ है, देखो एक्सपेंडिचर हम कैसे निकालेंगे, सेविंग यहाँ प्लस तो यहाँ के माइनस, तो आई माइनस एस यानी इनकम माइनस सेविंग कर देंगे हम, तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो यहाँ पे इनकम में से सेविंग कितनी थी इसकी 2600, ये माइनस कर दिया, और यहाँ इसकी सेविंग कितनी 1800, तो इसको भी माइनस कर दिया, तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। और एक्सपेंडिचर दिया कितना हुआ हमें 9:5 यानी 9/5। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, हो जाएगा 25x माइनस इसकी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13,000 हो गया, वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 27x, ये 00 है इधर। अब x वाली टर्म एक साइड, बिना x वाली एक साइड, जैसे यहाँ पे माइनस के 13,000 था, ये इस साइड आके प्लस हो जाएगा 16,200, यहाँ 27x माइनस 25x हो गया। अब ये माइनस करेंगे, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 3200, और इधर कितना हो जाएगा 2x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई था वहाँ जाके डिवाइड, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ गया 1600। x की वैल्यू कितनी आ गई 1600। हमसे क्या पूछा था, ए और बी की इनकम पूछी हुई है हमें, ए और बी की इनकम पूछी, इनकम कितनी थी 5x और 3x, x की वैल्यू 1600 पुट कर देंगे, तो इधर करते हैं हम आगे, ए और बी की, ए की थी 5x और बी की थी 3x।
x की वैल्यू 1600 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 8000, और यहाँ 3 इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ 1600 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4800, यानी ये इतने इतने इनकी इनकम थी। नेक्स्ट है अ मैन स्पेंड्स अ पार्ट ऑफ हिज मंथली इनकम एंड सेव द पार्ट ऑफ इट, कुछ जो पार्ट इनकम का वो खर्च करता है और कुछ बचाता है। द रेशो ऑफ हिज एक्सपेंडिचर टू हिज सेविंग इज 26:3, जो खर्च किया वो और जो सेविंग है उसका रेशो 26:3 दिया है। मंथली इनकम इतनी दी हुई है तो हमें बताना उसकी सेविंग कितनी होगी। तो देखिए एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो हमें कितना है 26:3, तो x लगा लेंगे 26x और ये 3x। इनकम दे रखी है, इनकम क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, दोनों को प्लस करते हैं ना, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या 29x, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई है 7250। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे 29 से, तो यह आ जाएगा पहले 2 पे 50, 250 आ गया। हमें क्या पूछा है कि उसकी सेविंग कितनी थी, सेविंग कितनी है 3x, तो 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 250 से, तो ये जाएगा 750, तो उसकी सेविंग कितनी आ गई 750। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 persons वॉक फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी, 3 पर्सन जो कि प्लेस ए से बी पे जा रहे हैं। देयर स्पीड्स आर इन द रेशो 4:3:5, इनकी स्पीड का हमें रेशो दिया हुआ है ए बी सी का, कितना है 4:3:5। हमसे क्या पूछा गया द रेशो ऑफ देयर टाइम टेकन बाय देम टू रीच बी विल बी, तो जो उनको टाइम कितना लगा हमें उसका रेशो बताना है। तो टाइम क्या होता है, स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, जैसे जितनी ज़्यादा स्पीड होगी, आप खुद ही लगाओ, स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतना कम टाइम लगेगा ना उसको, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर स्पीड का रेशो है तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, ये 1/4, 1/3, 1/5, इनका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जितनी स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगा, स्पीड ज़्यादा तो टाइम कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इनका उल्टा कर दिया हमने 1/4, 1/3, 1/5। अब हमें इसको सोल्व करना है बस, तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, हम क्या लेंगे इनका एलसीएम, तो ये कितना हो जाएगा 60, 4 से 60 को डिवाइड करेंगे, यहाँ आया 15, 60 को 3 से डिवाइड किया तो 20, और 60 को 5 से डिवाइड किया तो 12, तो रेशो कितना आ गया 12:20:15, 15:20:12, ये आ जाएगा इनका रेशो टाइम का। नेक्स्ट है इफ़ देयर इज अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इन द रेशो 15:11, ये बोला 15:11 में इस रेशो में क्या हो गया रिडक्शन हो गया वर्कर्स का, यानी अगर पहले 15 वर्कर्स थे तो अब कितने वर्कर्स बच गए 11 बच गए अब। एंड इंक्रीमेंट इन देयर वेजेस, और जो उनकी सैलरी थी तनख्वाह थी उसमें इंक्रीमेंट लग गया किस रेशो में 22:25, यानी अगर पहले 22 अगर उनको सैलरी मिल रही थी तो अब कितनी मिल रही है उनको 25। देन द रेशो बाय विच द टोटल वेज ऑफ द वर्कर्स शुड बी डिक्रीज्ड इज, तो जो हमें रेशो क्या बताना है टोटल वेज जो डिक्रीज हुई है, मतलब पहले जितनी सैलरी थी वो और बाद में जितनी सैलरी हुई है वो उनका रेशो, ये तो थी स्टार्टिंग इनिशियल और ये क्या है फाइनल, ठीक है। तो अब ये देखो अगर एक वर्कर को 5 रुपये मिल रहे हैं तो 3 वर्कर को कितने मिलेंगे 15 रुपये मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर एक को 5 मिल रहे हैं तो 5 को कितने मिलेंगे 25, हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह ये हो जाएगा जैसे कि अगर 15 वर्कर थे तो कितनी सैलरी मिल रही थी 22, अब 11 वर्कर हो गए तो सैलरी कितनी है 25, तो टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 330, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 275। अब हमें इनका रेशो बताना है, तो रेशो के लिए हम क्या करेंगे, इनको जो कॉमन है वो काट दो, आपस में कट रहा हो जो 5 पे काटेंगे, पहले 5 पे इसको काटेंगे तो अब 11 पे कट के 6, 11 पे काटेंगे तो 5, तो कितना रेशो आ गया 6:5, यानी पहले अगर 6 थी जो सैलरी अब कितनी हो गई है 5। नेक्स्ट द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 12 एंड 18 इज, 12 और 18 का हमें थर्ड प्रोपोर्शन बताना है। थर्ड प्रोपोर्शन यहाँ पे कई बार मीन भी लिख देते हैं, मीन प्रोपोर्शन एक ही बात है, थर्ड प्रोपोर्शन बताओ या मीन प्रोपोर्शन बताओ। तो देखो 2 नंबर दे रखे हैं ना, ये मान लो ए है ये बी है, तो हम प्रोपोर्शन कैसे निकालते थे हम, जैसे a/b
और यहाँ हो जाएगा B/C। ठीक है, 3 नंबर्स होते हैं तो उनका प्रोपोर्शन ऐसे निकलता है A/B और किसके इक्वल होता है वो B/C के, यानी A और B का रेशो B और C के रेशो के इक्वल होता है। अभी हम पुट करेंगे इसकी वैल्यू, तो A की वैल्यू तो कितनी है 12 डिवाइड बाय B की वैल्यू कितनी है 18 इक्वल टू B की वैल्यू कितनी है 18 डिवाइड बाय C की वैल्यू हमें बतानी है। तो ये C क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, यहाँ पे 12C इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 18। C की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 मल्टीप्लाई है तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 6 पे काटेंगे 2, 6 पे इसको काटेंगे 3, 2 पे काटेंगे तो 9, तो ये कितना आ गया 9 3 जा 27। तो C की वैल्यू कितनी आ गई 27। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब भी क्या होता है, देखो जैसे अगर 12 और 18 का जो रेशो आएगा ना वही रेशो थर्ड नंबर कितना है हमारा 27, जो 12 और 18 का रेशो होगा वही 18 और 27 का रेशो होगा। ठीक है, तो इसका C की वैल्यू कितनी आ गई 27। नेक्स्ट है द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 3, 6 एंड 18 इज। अब की बार हमें फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। तो देखो फोर्थ मतलब जैसे अब A B C D, ठीक है, ये क्या होगा इनका रेशो इक्वल होगा। तो A की वैल्यू है 3, B की वैल्यू 6 इक्वल टू C की वैल्यू 18, फोर्थ हमें बताना है D हमें बताना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 3D इक्वल टू 6 इंटू 18। D की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड, 3 पे 3 2 जा 16, 18 2 जा 36, ये आ जाएगा इसका फोर्थ प्रोपोर्शन यानी 36। चाहे देख लो 3 और 6 का रेशो कितना है 1:2 और 18 और 36 का रेशो भी कितना है 1:2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, द रेशो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड क्लास ट्रेन फेयर्स बिटवीन 2 स्टेशंस। 2 स्टेशंस के बीच के जो फर्स्ट और सेकंड जो क्लास की जो ट्रेन है उसका किराया दे रखा है 3:1 एंड दैट ऑफ द नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रैवलिंग बिटवीन द 2 स्टेशंस बाय फर्स्ट एंड सेकंड क्लास। फर्स्ट और सेकंड क्लास में जो पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं उनकी संख्या का रेशो हमें दिया हुआ है 1:50। इफ़ ऑन अ पर्टिकुलर डे रुपीज़ 1325 आर कलेक्टेड फ्रॉम पैसेंजर्स ट्रैवलिंग बिटवीन द 2 स्टेशंस देन द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द सेकंड क्लास पैसेंजर्स इज। किसी एक पर्टिकुलर डे पे बताया गया कि 1325 रुपये कलेक्ट हुए हैं, तो हमें ये बताना है कि जो सेकंड क्लास पैसेंजर्स थे उनसे हमें कितने रुपए प्राप्त हुए। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले क्या फेयर दिया हुआ है ना हमें, ये मान लेते हैं एक मिनट, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का जो फेयर है किराया है जो उसका रेशो हमें कितना दिया हुआ है 3:1 और पैसेंजर्स का रेशो कितना दिया हुआ है 1:50। अब देखो अगर एक पैसेंजर के 5 रुपये लग रहे हैं तो 2 पैसेंजर के कितने रुपए लगेंगे 10 रुपये लगेंगे ना, मल्टीप्लाई। ऐसे यहाँ भी ये कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा कि एक व्यक्ति की अगर 3 रुपये किराया है और एक ही पर्सन है तो कितने रुपए लगे उसके 3, मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही सेकंड क्लास वाले का किराया 1 रुपये है तो 50 पैसेंजर से कितने रुपए हो गए 50 रुपये हो गए। ठीक है, तो टोटल दे रखा है 1325 रुपये, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये मान लेते 3x है और ये 50x है, तो टोटल कितना हो गया 53x। इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 1325, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 53 से इसको क्या कर देंगे हम डिवाइड, तो ये कितने पे जाएगा, पहले 2 पे गया और फिर 5 पे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25। हमसे पूछा है कि अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम सेकंड क्लास से कितनी अमाउंट कलेक्ट हुई, सेकंड क्लास से कितनी हुई थी 50x, तो 50 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 25 से, तो यह आ जाएगा 1250। तो आज की क्लास में इतना ही, इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है।